विश्वास किया और आपसे स्पेशल लेहन प्रेयर कराई। ये बता रहे हैं कि 30 सालों के बाद इन्हें गवर्नमेंट से मान्यता मिल चुकी है और ये चट्टान बढ़ के और ये सिस्टर खुद गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो चुकी है। चट्टान बढ़ के। आप गवाहियां सुन रहे हो, ऊपर करो शाबाश फटाफट। देखो 4 साल के बाद कहते कि कई सालों से किसी के पास घर नहीं है, 10 साल 15 साल 20 साल घर की आशीष मिला। लाइन लगी है गवाहियों की, प्लॉट नहीं है। मैं भविष्यवाणी कर रहा था प्लॉट मिलेंगे, घर मिलेंगे। ये सब लोगों को प्लॉट देखो स्पेशल लैंड प्रे कराया था आपने। हाँ इधर वो करो, मेरे लिए प्रोफेसी भी बताओ थोड़े दिन। हाँ हालेलुया, सबको जय मसीह की। मेरी बहुत बड़ी गवाही पापा, बहुत अद्भुत गवाही है। मैं एरिक के बर्थडे को 8 सितंबर 2024 को स्पेशल लैंड करा के गया पापा जी। और मेरी अद्भुत ये गवाही है, मेरे पापा को 20 साल से कोर्ट का केस था, वो भी आजाद हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। और करोड़ों की प्रॉपर्टी के साथ जिसमें मेरे पापा का नाम हट गया था, उसके संग भी मैं ब्लेस हो चुका है यीशु मसीह के नाम पे। हालेलुया। आपको पता है पिछले संडे कुछ 2-3 संडे पहले होगा, इसकी वीडियो दिखाना। इसके लिए मैंने प्रोफेसी किया था। इसकी माँ थी, इसका बाप था, ये रे इसकी माँ, इसका डैडी। दिखाओ इनकी तीनों की शक्ल दिखाओ। इधर आओ, इधर आओ चिम्माइला, इधर सामने देखो। हाँ इसका मतलब क्या है पता नहीं है। सुनो देखो, परमेश्वर आपको आशीष दे। 1 2 3 अभी थोड़ी देर पहले भविष्यवाणी किया था। यस पापा जी। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जिसमें नाम छिन गया था वापिस आ गया। ये भविष्यवाणी है। मैं क्या कह रहा हूँ कि जिसके लिए बोला पवित्र आत्मा ने, उसके लिए पूरी हुई है यीशु मसीह के नाम में। देखो स्पेशल। हाँ एक नहीं 2 प्रॉपर्टी के साथ हम ब्लेस हुए, दोनों पे नाम चढ़ गया है पापा। कब से हुआ था? प्रॉपर्टी हुई इसी के 1 हफ्ते बाद पापा। आप कहाँ हुई थी प्रोफेसी बताओ। पापा मैं यहीं बैठी थी वेदी पर, आप आए थे वहाँ पर। क्या कहा था आपके लिए? पापा आपने बोला था जो भी तुम्हारी प्रॉपर्टी लोगों ने ले लिया है वो तुम्हें वापस परमेश्वर देने जा रहा है। 2 हफ्ते के अंदर सिर्फ शोभा यात्रा और क्रिसमस अटेंड किया है, 2 करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी इनके पास वापस आ गई है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर है ये। देखो हाँ 7 साल से नागपुर से आए। कहाँ से आए? नागपुर से पापा। हाँ स्पेशल लैंड प्रे कराया। यूट्रस में आपके सिस्ट था। हाँ पापा। गिल्टियां गांठें हाँ थी, पापा। ट्यूमर वाली गिल्टियां गांठें थी। ऑपरेशन बताया था डॉक्टर ने। हाँ। कैंसिल हो गया। हाँ। कैसे कैंसिल हुआ? पापा स्पेशल बीज बोआ था। हाँ। 4थे महीने में आए थे 2024 को और स्पेशल बीज बो के प्रार्थना किया। अगले ही महीने पापा मैं चंगी हो चुकी हूँ। हाँ। पापा मेरे पेट में गर्भपिशी में रसोली थी 7-8 साल से और मैं चंगी नहीं हो पाती थी। मुझे पीरियड बिल्कुल नहीं आती थी पापा। तू कभी चंगी नहीं हो सकती, हमेशा तुझे गोलियां खानी पड़ेगी। हाँ तो हाँ ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो स्पेशल आपसे प्रार्थना किया लेहान, तो अगले ही महीने पापा मैं पूरी चंगी हो गई हूँ। कैसे हो सकता है ये चमत्कार? आप देख रहे हैं ऑपरेशन बताया था। 7 साल से नागपुर से आई है। इसका दिमाग खराब नहीं है कि इतनी दूर से महाराष्ट्र से आई है। इसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था नहीं ठीक हो सकती थी। और उसके बाद जब स्पेशल लैंड प्रे किया और इसी समय परमेश्वर ने इसको छुटकारा दिया यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय बिल्कुल चंगी होगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। रसोलियां गायब, ऑपरेशन कैंसिल हो गया। स्पेशल लैंड प्रे कराया। 7 साल से जॉब ट्राई कर रहा था आर्मी में, गवर्नमेंट जॉब के साथ आशीषित हो गया यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी पापा, मैं स्पेशल अपॉइंटमेंट लिया था चंडीगढ़ में पापा। मेरे भाई को 7 साल से जॉब नहीं आ रहे थे। हाँ। फिर स्पेशल अपॉइंटमेंट करने के बाद मेरे भाई का आर्मी डिपार्टमेंट में टीचिंग की गवर्नमेंट जॉब मिली है। गवर्नमेंट जॉब मिली। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। स्पेशल लैंड प्रे कराया, गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिली। ऊपर उठाओ। देखो किसी को पाइल्स था, फिट्स पड़ते, दौरे पड़ते थे काफी समय से और पाइल्स की प्रॉब्लम थी, बवासीर की प्रॉब्लम थी। किसको बवासीर की? हाँ बोलो। बवासीर की प्रॉब्लम थी, पहली बार आया से। बवासीर की प्रॉब्लम थी। आपको फिट्स पड़ते, दौरे किसको पड़ते थे? इसके लड़के को दौरे पड़ते थे। हाँ दौरे पड़ते थे। माइकर दौरे पड़ते थे। मैंने जन के बचपन से जन के दुखी बचपन से दौरे पड़ते थे। झटका। हाँ बोलो। मैं जय मसीह की। मैं सारे कलेसिया को जय मसीह की। मेरे बेटे को मिर्गी का रोग 25-26 साल से है। इसको मैंने बहुत दवा किया, नहीं ठीक हुआ। मैं 4 साल से मेरे को बहन जी ने बताई कि तुम वहाँ पर चलो, तुमको ठीक हो जाएगा। मैं 4 साल से प्रभु में जुड़ी हूँ।
कहाँ पे चलो? पहले मैंने भुल्लन नीचे गया, कहाँ पे चलो? अरे अरे मैंने 2000 कलेसिया में चलो प्रभु कौन के। से चर्च में? मुनुक बस यही बोली थी कि चर्च में चलो। पहले मैंने भुल्लन दे गया, फिर इसके बाद यहाँ पर पहली बार आई हूँ। प्रॉफिट विजेंदर के यहाँ? हाँ, पहली बार आई हूँ। कहाँ है वो? प्रॉफिट विजेंदर जी कहाँ है? मैंने बचपन से दुखी था। आपके कलेसिया में आई प्रॉफिट हूँ। विजेंदर जी कहाँ है? बजिंदर पंजाब में ही। अच्छा, कहाँ पर? जलंधर। आज आए हैं वो यहाँ पर? हाँ, आज पहली बार आई हूँ। नहीं, प्रॉफिट विजेंदर जी आज आए हैं यहाँ पर? हाँ। कहाँ है वो? आपके कलेसिया में कहाँ? बजिंदर की। तो प्रॉफिट विजेंदर जी कहाँ है? हाँ, कहाँ यहीं खड़े पर हैं? है। कहाँ खड़े हैं वो? ये यही खड़े हैं। आप खड़े हैं। मैं आपको रोज देखती हूँ मोबाइल में देखती हूँ आपको मैं। मोबाइल में देखती है? हाँ, मोबाइल में देखते हैं आपको। आज डायरेक्ट देख लिया अपने प्रभु को। अब क्या हुआ फिर बताओ? इसको 25-26 अरे नहीं, यही बताएगी। 25-26 साल से इनको मिर्गी का रोग है, बचपन से ही है। मैं इनको गोद में ले करके मैंने बहुत दवा किया, बनारस, जौनपुर, कहाँ बहुत देर दूर तक गई मैं इनको अकेले लेकर। मेरे घर में कोई सहारा नहीं था, लेकिन अपने गरीबी में लेकर इस बच्चे को बहुत दूर दूर चली गई। आज भी मैं चलती हूँ। इस बेटे को कोई सहारा नहीं था। मैंने कहा अब किसी को कुछ नहीं करूँगी, मैं अपने पापा के घर में चलूँगी। मैं अपने प्रभु को चुन लिया, कहीं भी नहीं जाऊँगा। मैं जीवन तक, जब तक जीऊँगा तब तक अपने पापा के घर में आऊँगा। हे परमेश्वर, तूने दया करे पिता परमेश्वर। ठीक है, मैं अभी दौरे पड़ने बंद हो गए उस दिन के बाद। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। देखो आपके सामने गवाहियां दे रहे हैं लोग कि अभी इसी समय बता रहे कि स्पेशल लैंड प्रे कराया, कि प्लॉट की आशीष मिला, स्पेशल लैंड प्रे कराया, नौकरी मिली, नर्स की गवर्नमेंट जॉब मिली। आगे आजा ललिता, हाँ आगे आजा, शाबाश। देखो स्पेशल लैंड प्रे कराया, भीड़ में से आगे आजा, हाँ फटाफट बताओ। पापा जी, मैंने अगली मतलब क्रिसमस डे का आई थी, तो 24 तारीख को पापा जी ने भविष्यवाणी की थी कि नाम लेकर सभी का, तो इसमें बोले थे यार नाम वाले भविष्यवाणी रिसीव करो, आज रात की खुशखबरी मिलने वाली। मैंने रिसीव किया, मुझे खुशखबरी मिल गई, मुझे नर्स की जॉब मिल गई है। नर्स की जॉब मिली, गवर्नमेंट जॉब। कहाँ पर मिली? यूपी में है। यूपी में। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। मिराइकल मनी हुआ, अलग अलग जगह कहते कि एक्सीडेंट हो गया था, बच गए। और शोरूम की पिछले संडे बोला था मोगे वाले बच के रहना, भैंस ही आगे आ गई थी। क्या बोला था? मोगे वाले भैंस से बच के रहना, हमारी गाड़ी के आगे भैंस ही आ गई। आप सुनो, ये भविष्यवाणी पर किया हमको था। एक भी खरोच नहीं आई, पर गाड़ी का नुकसान। नहीं, उन भविष्यवाणी क्या जो मजाक उड़ाते हैं उनको क्या कहना चाहोगे आप? ਜਿਹੜੇ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ऐदा ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਨਾ ਪਾਓ। देखो आपके सामने क्या बोला था कि इनको स्पेशल बोला था मोगे वाले भैंस से बच के रहना, भैंस से बच के रहना, क्योंकि मैं इनको जानता था। और मैं इनको जाते जाते बोल के गया था भैंस से बच के रहना। इनकी गाड़ी के आगे भैंस आ गई, ठुक गई। और ये देखो सबूत दिखाओ भाई कैमरे में, भैंस आ गई आगे। भैंस की फोटो खींचनी थी। परमेश्वर ने बचाया इनको प्रार्थना से। स्पेशल लैंड प्रे कराया, गुरदासपुर से है। हाँ बेटे, कहाँ से आए बताएंगे? हाँ जी, गुरदासपुर से। क्या प्रॉब्लम? दुष्ट आत्मा की। हाँ जी, तो मैंने स्पेशल हैंड जब करवाई उसके बाद मेरे को जल्दी फर्क पड़ गया। अभी मैं अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी हूँ। 4 साल से दुष्ट आत्मा तंग करती थी बता रहे। और गुरदासपुर से जब स्पेशल लैंड प्रे कराया, आज ये चंगी हो चुकी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कोर्ट केस चल रहा था, 6 साल से आजाद हो गया। स्पेशल लैंड प्रे कराया, हॉस्पिटल में थे। और जैसे ही इसके घर वालों ने स्पेशल लैंड प्रे कराया, टीवी की प्रॉब्लम से बिल्कुल छुटकारा मिल गया। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। टीवी की प्रॉब्लम था, प्रोफेसी को सुना, आजाद हो गया। बच्चे नहीं थे 8 साल से, 4 साल से। झारखंड से आया, पूना से, महाराष्ट्र से आया, मणिपुर से आया, यूपी से आया, चंडीगढ़ से, गुरदासपुर से, पंजाब से, एमपी से, सूरत से। 7 महीने से कह रहा 7 साल से आए। पिता जवान विजेंद्र मिनिस्ट्री में आए, पिता से मांगे, पिता
मेरी बेटी कितने महीने से अब प्रेग्नेंट है? 7 साल से। 7 महीने से प्रेग्नेंट है अब आपकी बेटी? नहीं, 4 महीने से। 4 महीने से। हाँ, यहाँ से लहू और 7 साल से कोई बच्चा नहीं था, नहीं। अभी प्रेग्नेंट है। हाँ। जोर से तारीफ करो ईशो के नाम में। हाँ हाँ, देखो आपके भाई को कब से बेटा नहीं था? 14 साल। हालेलुया। हाँ हाँ, पापा जी की जय मसीह। सारी के लिए शॉर्टकट। हाँ। ये मैं अप्रैल में आया था, आप भविष्यवाणी कर रहे थे कि हम नाम वालों को बेटा देने के जा रहा है। तो ये पड़ोस वाले गांव की थी ये बहन, तो मैंने रिसीव किया और 90 को ऑर्डर दिया। कितने साल से? 14 साल से। 14 साल से बच्चा नहीं था, अभी क्या है उसके पास? 7 महीने से प्रेग्नेंट है। 7 महीने से प्रेग्नेंट है। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। गुरदासपुर में मीटिंग में आए और 4 साल से बच्चा नहीं था, आज बच्चे के साथ आए हैं। जोर से तारीफ। कितने साल से बच्चा नहीं था? सर मेरे साथ 4 साल से बच्चा। कहाँ से आया? गुरदासपुर से आए थे वो। आप 7 नंबर स्कीम में आपने भविष्यवाणी सी की थी। आपने इनके लिए भविष्यवाणी की थी ना कि जिन्होंने लाल सूट और येलो दुपट्टे लिए हुए हैं, तो इन्होंने भविष्यवाणी ग्रहण की, तो इनको घर जाते 1 महीने के बाद बेटी मतलब जोर से तारीफ करो ईश्वर का नाम। 4 साल से कोई बच्चा नहीं था, परमेश्वर ने आशीष दिया। जोर से तारीफ करो। 8 साल से, कितने साल से बेटे? 8 साल से पापा नहीं बेटे थे हमारे। 2 बेटियां थी और फिर एक बेटे का जन्म डेथ हो गया। सब लोग मुझे ताना देते तो कभी बेटे का मुंह नहीं देखेगी। एक दिन मैं लाइव में प्रोफेसर पापा कर रहे थे, सुनीता परमेश्वर तुझे बेटा देने के लिए जा रहा है, और मुझे 2021 में मुझे बेटे की ब्लेसिंग मिली। तो पापा का हम धन्यवाद। आप सुन रहे हैं क्या? मेरा बेटा था, मर गया था, उसके बाद लोग मुझे ताना देते थे, लेकिन मैं लाइव देख रही थी, प्रोफेसर सुन रही थी। जितने लाइव देख रहे हैं, जिनके पास बच्चा नहीं है, SNMR GPK और D वाले, आपको बेटे की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। फिर कह रहा हूं, जिनके पास बच्चा नहीं है, आ जाना चर्च में, गुड न्यूज मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके सामने लाइन लगी हुई है, मैं पूछ रहा हूँ स्पेशल। कितने साल से बच्चा नहीं था? 8 साल से बच्चा नहीं था। 8 साल से बच्चा नहीं था। कहाँ से आए आप? झारखंड से। झारखंड से आए। कैसे मिली आशीष? स्पेशल लैंड प्रेयर कराया। स्पेशल लैंड प्रेयर कराया। क्या आशीष मिली है? बेटा मिला है। बेटा साथ लेकर आए हैं। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। देखो यहाँ पर लाइन लगी हुई है, अपने हाथों को उठाओ, इन गवाहियों के लिए धन्यवाद करें, जोर से सेलिब्रेट करें। अगर आप आनंद मना रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगली आशीष आपकी होगी चर्च। हालेलुया बोलने वाले आशीषित हो जाओ आज। परमेश्वर ऐसे हल करते। एक बहन बैठी है यहाँ पर, वो बैठी है, ये सामने बैठी तू मेरे, हाँ पतली सी कुर्सी पे खड़ी हो जा। हाँ पतली नहीं है तू, मोटी है, ये पतली है। सुनो, देखो काफी समय से, बैठ जाओ बेटे, इधर बैठी रहे। जब से मैंने 2014-15 से मैंने चर्च ओपन किया जलंधर में, तब से आ रही है, और मैंने इसको कभी नाराज होते नहीं देखा, कभी मैंने इसको गुस्सा होते नहीं देखा, कभी मैंने इसको ये नहीं देखा कि अब मैं जा रही हूँ चर्च से, अब मैं कभी नहीं मिलूंगी, अब मैं नहीं आऊंगी, मेरा कोई काम नहीं बना। इसने कभी आकर मुझे रास्ते में डिमांड भी नहीं किया कि पापा मेरी ये डिमांड है, बस प्रेयर करा लिया और चली गई, प्रेयर करा लिया और चली गई। और कई काम इसके ऐसे हैं जो आज तक नहीं बने, कई काम इसके ऐसे हैं आज तक नहीं बने, लेकिन फिर भी परमेश्वर में बनी हुई है। ऐसे लोगों को परमेश्वर करे स्वर्ग की आशीष देने वाला यीशु मसीह के नाम में। ऐसे लोगों को परमेश्वर जो मांगेंगे देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी पास्टर एना ने बताया, प्रॉफिट एकता ने बताया कि स्पिरिचुअल फादर की कहता है कि जब आप चर्च के साथ जुड़ गए तो आप जब जो बात आप मांगेंगे, अधीन रहेंगे, परमेश्वर उसका आंसर जरूर देगा आपको यीशु मसीह के नाम में। जल्दी तेरी गवाही बनने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं और बीज पकड़ें। मैंने क्या कहा था? आपका बीज अगर बेस्ट होगा तो बेस्ट गवाहियां आएंगी और बेस्ट प्रोफेसी होगी आपके लिए। जब आपने बेस्ट बीज बोया तो समय इन दिनों में आपके सामने वो औरत आकर बता रही, पति पत्नी, तीसरे हफ्ते भविष्यवाणी किया था कि जा, जिन लोगों ने तेरे घर पर कब्जा किया हुआ है या तेरी प्रॉपर्टी छीन ली है, नहीं दे रहे, तेरे नाम नहीं कर रहे, गलती से पटवारी के बाद जाकर तहसील में जाकर कह रहे कि इंतकाल अपने नाम चढ़ा लिया, लेकिन अब वो प्रॉपर्टियां तेरी होंगी। और क्या 3 हफ्ते के अंदर इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया? ये आपका बेस्ट बीज है, ये आपका बेस्ट फैसला है, ये आपका बेस्ट डिसीजन है जो आज आपको छुड़ाएगा यीशु मसीह के नाम में।
आपको वो प्रॉपर्टी जो आपने सपने में भी देखी वो दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, वो जीव करे कि वो जीव अंगीकार करे, वो मन अंगीकार करे, वो विचार अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। जब आप अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ, जब आप इस मिस्ट्री के साथ ये फैसला ले रहे हैं कि मैं ब्रांचें खुलवाऊंगा, मैं सुसमाचार सुनाऊंगा 2025 में, मैं इस मिस्ट्री की मदद करूंगा बीज बोने में, अगर तो मुझे नौकरी दे, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में एक बड़ी जबरदस्त गवाही बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। देखो आपके मदद करने के अनुसार, उन लोगों की मदद करने के अनुसार, पता है आपको कितने लोगों ने खाना खाया यहाँ पर? मैं कह रहा हूँ 3 लाख लोगों ने, 1.5 लाख लोगों ने, मैं कह रहा हूँ कि 3 लाख लोगों ने विजिट किया चर्च के अंदर शोभा यात्रा क्रिसमस पर। परमेश्वर ने आशीष दिया उन लोगों को। पवित्र आत्मा बहुत ब्लेस करे जो लोगों ने बीज बोया, जिन्होंने हेल्प किया सेवकाई में, क्योंकि हम सरकारी नौकरी नहीं करते, लेकिन उन लोगों को आशीर्वाद देते हैं कि परमेश्वर जो मिस्ट्री में मदद करते हैं उनकी जिंदगियों में परमेश्वर कभी भी भली वस्तु की घटी ना होने पाए यीशु मसीह के नाम में। कभी उनके बच्चे गरीब ना होने पाए, किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े परमेश्वर इनको। प्रभु इनके घर में कोई तेल की कुपियां खत्म ना हो, इनके घड़े का मैदा कभी खत्म ना हो। मैंने दिल से आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे परमेश्वर। जो नहीं भी बोल सके पवित्र आत्मा जी, उन्हें भी पवित्र आत्मा आज से परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग को खोल दे यीशु मसीह के नाम। हर आशीष जो वॉलंटियर क्वायर है, मैनेजमेंट है, जो ब्रांचें चला रहे हैं, परमेश्वर सबको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो जितने भी ब्रांच में हमारे पास्टर हैं जो सेवा कर रहे हैं, जितने भी हैं, सबको मेरी तरफ से 5000 का कोट पैंट मैं दिलाऊंगा नए साल से पहले। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। इवांजलिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सबको कोट पैंट मिलेगा। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। और ये आशीष है आपके लिए, परमेश्वर आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों में पड़ना बीज पकड़े और इसी समय पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों ने अपने हाथ में बीज पकड़े, जो एक्सिस बैंक में, ICI बैंक में बो रहे हैं, कह रहा हूं कि जब कई बार अगर प्रॉब्लम आती है, नहीं जाता आपका दान, तो आप अगले दिन जरूर डालना करो। कई बार बिजी होता है बैंक, कई बार बिजी होता है, आप उसके बाद डालते नहीं है, कोशिश नहीं करते। आप कोशिश करो 3 दिन लगातार जो बीज बो रहा है 2025 में वो अपने सपनों को पूरा करेगा और ड्रीम को, परमेश्वर उसके ड्रीम को पूरा करेगा। आप सपनों के महल में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर इनको आशीष दे। और इस समय पवित्र आत्मा जी इनका बोया हुआ पवित्र आत्मा 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना काटने पाए यीशु के नाम में, मल्टीप्लाई होने पाए। आज से इनका फाइनेंस मल्टीप्लाई हो जाए, फाइनेंस डबल हो जाए, बच्चे आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में, नौकरियां मिलने पाए, जॉब के साथ आने पाए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने पाए, इनको हीलिंग मिलने पाए, इनकी रिपोर्टें नॉर्मल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु यहाँ पर है? अगर आप विश्वास करते हैं, धर्मेंद्र अंदर ना बैठा कर वचन के टाइम तुम में से कौन ऐसा आदमी है बेटा मांगे रोटी वो पत्थर दे, जब मैं उनको। आइए सब वचन की सेवकाई में जाएंगे। जिन्होंने बीज बो दिया परमेश्वर आशीष दे। और इसी समय प्रभु का आत्मा आपके जीवन में आंसू और प्रार्थना करता हूँ तेरे वचन के अनुसार कि पवित्र आत्मा जितने लोग आज तेरे कलाम को सुने, तेरे वचन को सुने, इनकी जिंदगियों में आशीषें डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आने पाए परमेश्वर, इनके ऊपर छुटकारे आने पाए पवित्र आत्मा जी। मेरे पिता इसी समय पवित्र आत्मा इनके घर में आशीषें डबल हो यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई बहन है रानी, मैं देख रहा हूँ कोई मंजू, और इसी समय मैं देख रहा हूँ साबुनीति, मैं से देख रहा हूँ कोई भी इसी समय परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है ज्योति, और इसी समय पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है मोनिका, मैं से देख रहा हूँ कि कोई परमजीत, और इसी समय सुनीता। आप सुनते रहो। इसी समय पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कोई संजीव कुमार, कोई राधे श्याम, और होली स्पिरिट आत्मा में होकर कह रहा है, मैं सबके नाम नहीं ले रहा हूँ, होली स्पिरिट ने मुझे कहा, परमेश्वर ने कहा कि आपका जो भी आर्थिक तंगी चल रहा था वो 2025 चढ़ते ही खत्म हो रही है अभी यीशु मसीह के नाम में। आपको सबको
क्रिसमस पर आपने जब आप इकट्ठे होकर आए तो परमेश्वर ने आशीष दिया, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में बात कर रहा है, आशीष दे रहा है। जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जिनके नाम PNRM S और T और V और K से हैं, उनके घर में नई गाड़ी आ रही है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, बोलो क्या प्रभु तेरी ओर से है ये बात? वो जब तक नहीं होगी जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे। आप आमीन कहो। सेलिब्रेट जब आप करते हैं प्रोफेसी पर, तो वो गाड़ी आपके गेट के बाहर खड़ी होगी। कुछ लोग जब प्रोफेसी को रिसीव करते हैं, मैं आपको बताता हूं कि मेरा नाम कभी किसी भविष्यवक्ता ने नहीं लिया। जब वो दूसरों का नाम लेता था, मैं उछल कर रिसीव करता था। उन्होंने कहा मैं तो इसके लिए कर रहा हूं। मैंने कहा करता रहे मुझे तो रिसीव करना है, मैं जानता हूं परमेश्वर के वचन को। हालेलुया, समझ रहे हैं कि नहीं? सेलिब्रेट करना, सेलिब्रेट जब आप करते हैं तो कई लोग बोलते हैं कि मेरे तो गोड्डों में दर्द रहता है, मैं तो उठ नहीं सकता, मैं थोड़ा वजन वाला हूं, ज्यादा हूं, मोटा हूं। तो लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप नहीं उठ सकते, आपके हाथ तो उठ सकते हैं कि नहीं? रिसीव कर सकते हैं कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। आप सेलिब्रेशन, आप जब सेलिब्रेट करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में ज्यादा काम करते हैं। यीशु मसीह के नाम में हर प्रोफेसी पूरी हो, यीशु मसीह का नाम। बोलो आमीन। क्या आप विश्वास कर रहे हैं आज परमेश्वर आपके जीवन में काम करे? कोई आप में से कौन है साबु नीति? हाँ सुनो मेरे सामने, सुनो। हाँ जल्दी सामने निकल कर आ, शाबाश, दौड़ के आ। और इसी समय प्रभु का आत्मा बात कर रहा आपसे, दौड़ कर आ, शाबाश। क्या नाम है आपका? साबुनती। जोर से तारीफ करो। मैं जब आ रहा था तो मेरी कार में खिड़की में हाथ धोने के लिए साबुन पड़ी रहती है। वो जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे वो साबुन दिखाई देने लगी। तो मैंने कहा ये नाम अजीब सा लग रहा है, इसी को बोल देते हैं आज। क्या नाम है आपका? साबुनती। मैं अपने वॉलंटियर को कहता साबुन नहीं रखी खिड़की में है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन बहन तू काफी समय से, तेरा नाम साबुनती है, लेकिन तेरा नाम तेरी माँ ने कुछ और रखना था, रख छोड़ दिया। तो कोई आपस में जब तू छोटी थी तो वो लड़ रहे थे कि इसका नाम ये रखो, इसका नाम ये रखो, लेकिन तेरी माँ ने जिद करके तेरा नाम ये रख दिया। तेरा बाप नाम कुछ और रख रहा था। मतलब एक दूसरा नाम भी ऐसे घर में कुछ और बोलते हैं। क्या नाम है? पूजा। हालेलुया। हाँ, हॉली स्पिरिट ने मुझे बोला। नहीं तो आजकल नाम ऐसे रखते हैं कि साबुनीति के साथ ही छोटा नाम जोड़ देते हैं, सन्नू है, संजीव के साथ है संजय, ऐसे जोड़ देते ना। लेकिन आपका नाम डिफरेंट है, आपका नाम पूजा है। और प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला कि 3 तरह के सांप आपके घर पर घूम रहे हैं और जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। आप कोलकाता से मुझे देख रहे हैं, कोलकाता से आप आए हैं। मैंने एक ट्रेन देखा और कोलकाता से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? कोलकाता से। आप कोलकाता से आए हैं। और मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों इतने निराश हो गए हैं कि आप बार बार कह रहे हैं कि मैं मर जाऊंगी, मेरे पास बच्चा नहीं है। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है कि अभी काफी समय पहले, 1 साल पहले, कि आपका पति, आपके लोग आपके साथ कहता है कि आप के रिलेशन के लोग, फैमिली के लोग कह रहे इससे बच्चा नहीं हो सकता, ताने मारते हैं तेरे को। परमेश्वर का आत्मा ने मुझे दिखाया कि रात को ड्रीम में किसी को स्नेक नजर आता है। आपकी फैमिली में कोई मर गया था पहले, वो बहुत पुराना, वो मर गया कोई। कौन? बोल फटाफट। है जेठी माँ। हाँ, जो भी थी वो उस समय मर चुकी थी और वो ड्रीम में आती है और जिसमें तेरी घर पर किसी ने शराब दिया था, मैं उस शराब को फोड़ देता हूं तेरे ऊपर से। ईश्वर के नाम। सुन रही है? यहीं तक नहीं है, प्रभु के आत्मा ने मुझे दिखाया, कह रहे कि आपका शादी किसी ड्राइवर के साथ हुआ। क्या करता है? गाड़ी ड्राइव करते हैं आप। जोर से तारीफ करो ईश्वर मसीह की। सुनो, मैं से देख रहा हूँ पिंटू, चिंटू, मिंटू पाल। क्या नाम है? मिंटू पाल। हाँ, आप सुन रहे हैं? जैसे मैं तो मजाक कर रहा हूँ कि पिंटू, चिंटू, मिंटू, लेकिन मिंटू पाल, मिंटू। आपको सुनना, होली स्पिरिट ने मुझे कहा कि मिंटू
आपकी लाइफ में कहता है कि बहुत सारी चीजें जो आपके लिए नहीं हो रही है, कहता है कि आपने जो काम स्टार्ट करते हैं वो फेल हो जाता है, जो काम करने जाते हैं फेल हो जाता है। बिजनेस करने की कोशिश किया, फेल हो गया, किसी की दुकान पर लगा, फेल हो गया, किसी की कंपनी में लगा, फेल हो गया। कहता है कि 3 काम बदले तूने अपनी लाइफ में, और कह रहा है कि आप, लेकिन शर्मिंदगी उठानी पड़ी। लेकिन पवित्र आत्मा बोल रहा है पूरा कोलकाता जान लेगा, कह रहा है तू बड़ी जल्दी मां बनने वाली है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है। ये भविष्यवाणी यहोवा की ओर से, ब्लेसिंग मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आने वाले समय में सोनू है कोई, और आप उसको जानते हो। होली स्पिरिट ने मुझे दिखाया कि बहुत पहले आपसे मिला था सोनू, सोनू और सोनी, ऐसे ऐसे से कोई नाम था, और आपके एरिया में रहता था। आपके साइड में एक दीवार है, और इधर ग्रीन सी झाड़ियां हैं, और गंदा सा जैसे नाला सा, मतलब कि गंदी सी नाली है। परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है वो चीजें। कहता वहां से उठकर आप एक दूसरी जगह जाएंगे और आपका घर बनेगा यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषित होंगे। आपका जो हिस्सा था आपको नहीं दिया गया, और कह रहा कि एक ब्लैक मैजिक कर दिया गया। पवित्र आत्मा कह रहा कहता कि अब तुम उस ब्लैक मैजिक से छूट जाओगे यीशु मसीह के नाम में। अब इसी समय पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए डोर खोलेगा, रास्ते खोलेगा, आशीष के डोर खुलेंगे। सुनो, एक हालत ऐसी हो गई, आपके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। आई एम राइट? और आप जो मिलता था एक दूसरे के वो ही पहन लिया करते थे। सही कह रहा हूं कि नहीं? आदमी औरत का, औरत आदमी का, छोटी बात नहीं है। इन्होंने ऐसे गुजारा किया। होली स्पिरिट ने मुझे बोला, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। कहता है जो भी तुमने किया है, कहता है अब से तुम्हें टुकड़े मांगने नहीं पड़ेंगे, बहुत परमेश्वर तुम्हें बढ़ाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह का नाम है। जो मुझे लाइव देख रहे हैं आज रात बढ़ने के लिए जा रहे हैं, ये प्रोफेसी आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी आज के बाद। कह रहे कि जितने ये फैसला ले रहे हैं कि मैं इस मिस्ट्री में होकर अब सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं ब्रांचें खुलवाऊंगा, मैं प्रभु का काम करूंगा, क्योंकि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। रैप्चर होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। वो दिन आने वाले हैं जल्दी। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा और आशीष देगा। लेकिन आपके पेट पर ऐसे निशान पड़ जाते हैं, निशान। अगर कोई लेडीज तेरा सूट उठाकर देखे तो आपको ऐसे बटे पड़ जाते हैं पेट पर, ऐसे बटे समझते हैं जैसे मत्थे पर बट पड़ जाती हैं, ऐसे बटे पड़ते हैं, निशान पड़ते हैं। जब आप नहाते हो तो आपको ऐसे निशान, नीले कलर के, ऐसे काले कलर के कई बार निशान पड़ने लगते हैं। अभी इसी समय वो गंदी स्पिरिट आपको छोड़ रही है और निकल रही है यीशु मसीह के नाम में। इसी समय हाथों को उठा और मेरी तरफ देख, चल गंदी स्पिरिट छोड़ दे इसको, मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा, चल बाहर, कम आउट, कम आउट, कम आउट, निकल रहा तुम। देख रहा हूं मैं तुझे, और निकल रहा इसके अंदर से। चल चल बाहर, चल बाहर, चल बाहर, चल मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा, कम आउट, बाहर आओ, चल, चल रहा तू शैतान, चल रहा इसके अंदर, जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है दोनों के ऊपर से। चलो निकल जाओ, चलो चलो, फायर टच यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस। दोनों को बेटे की आशीष मिले यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो दोनों को बेटे की आशीष मिले। क्यों बोल रहा हूं मैं ये बात? कईयों को प्रोफेसी समझनी नहीं आती और करनी नहीं आती। बोलते हैं जाओ बेटा मिले तुझे, तो बेटा तो उसको मिल जाएगा, लेकिन बाप कहेगा मुझे बेटी चाहिए, माँ कहेगी मुझे बेटा चाहिए, लड़ाई हो जाएगी। इसलिए इनको दोनों को बेटा मिले। बोलो हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे। बैठ जाए अपने स्थान पर। गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के नाम में। जो लोग वचन का आदर कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें 100 गुना ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे? आइए हम वचन में जाएंगे और मरकुस की किताब 5:26 हम निकालेंगे। मरकुस की किताब 5:26। आज का हमारा टॉपिक है सफल होने का आसान रास्ता। कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं? सफल होने का, कामयाब होने का एक आसान रास्ता। हाँ, टॉपिक बनाने के लिए कहा था तुझे। हाँ, सफल होने का एक आसान रास्ता। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे सक्सेसफुल करे, बहुत सारे लोग जो हैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है। वो लोग काम करते हैं, सक्सेसफुल नहीं होते, लेकिन उनके पास तरीका नहीं है। मैं आज आपको एक आसान सा तरीका दे रहा हूं। जब इनको प्रार्थना करने के लिए बोलो तो ये 5 दिन प्रार्थना करेंगे, 10 दिन करेंगे, उसके बाद थक के हार जाएंगे। जब इनको बाइबल पढ़ने के लिए बोलो तो ये बाइबल पढ़ेंगे 1 महीना 2 महीना लगातार बाइबल पढ़ेंगे, और उसके बाद आप थक कर हार जाते हैं और बैठ जाते हैं, आप बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग चर्च में जाते हैं हर संडे, और उसके बाद 4 महीने जाएंगे, उसके बाद 1 संडे मिस कर देंगे। इसका मतलब थक के हार जाएंगे। लेकिन फिर भी
मैं आपको एक सफल होने का एक तरीका दे रहा हूं, सीक्रेट। कह रहे वो है घोषणा। क्या है? घोषणा। घोषणा। आपको क्लेम करना है, आपको घोषणा करना है, आपको मुंह से घोषणा करना है, मतलब विश्वास। बाइबल कहती है कि आपका विश्वास जो है आपके मुंह के द्वारा और आपके शरीर के अंगों के द्वारा, एक्शन के द्वारा पता लगना चाहिए। बहुत सारे लोग घोषणा नहीं करते, बहुत सारे लोग जो हैं डिक्लेयर नहीं करते अपनी प्रोफेसी को। कह रहे कि अपने जीवन में कह रहे कि आने वाले समय को डिक्लेयर करना शुरू कर दो, घोषणा करना शुरू कर दो कि परमेश्वर ने जो मेरी लाइफ में रखा है वो जल्दी पूरा होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने जो मुझे दिया है वो हो रहा है, मैं चंगी हो रही हूँ, हो गई हूँ यीशु मसीह के नाम में। घोषणा करना शुरू करना है। घोषणा जो होती है वो एक बार नहीं होती, वो बार बार होती है। घोषणाएं जो होती हैं वो बार बार होती हैं, प्रेयर जो होती है वो बार बार होती है। आप सुनो कि एलिया ने अपने चेले को बादल देखने के लिए कितनी बार भेजा? उसने कहा देख बारिश आ रही। कितनी बार भेजा उसने? 7 बार। कितनी बार भेजा? 7 बार। इसका मतलब आपकी प्रार्थना अगर बार बार होगी, आपका चर्च में आना बार बार होगा, अगर आपका बाइबल पढ़ना बार बार होगा, तो मैं कह रहा हूं कि याद रखना सेलिब्रेशन के दिन बार बार आएंगे। बार बार आएंगे कि नहीं? कह रहा एलिया ने उसे बार बार क्यों भेजा? एक बार में भी चमत्कार कर सकता था, क्योंकि परमेश्वर एक बार में चमत्कार कई बार नहीं करते। परमेश्वर एक आदमी को सिखाना चाहते हैं कि आप डिक्लेयर करें, आप अपनी भविष्यवाणी को डिक्लेयर करें, आप बच्चों को डिक्लेयर करें कि मेरा बच्चा कनाडा में पीआर हो जाएगा। हो चुका है यीशु मसीह के नाम में हो चुका है। मैं घोषणा करता हूं हो चुका है। आपको एक्शन भी करना है साथ में। हम बाइबल में पढ़ते हैं मरकुस की किताब 5:26 में, देखो क्या लिखा। ये औरत जो है इसको कई साल से लहू बहने का रोग है, बड़ा नाम है इसका, बड़ा पैसा है इसके पास, बहुत शोहरत है इसके पास, लेकिन फिर भी बड़े वैद्यों को इसने दिखाया, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं हुआ। ये थक गई है, हार गई है डॉक्टरों से। डॉक्टर कह रहे हैं कि लहू बहने का रोग हमसे ठीक नहीं हो रहा, कोई दवाई कोई मेडिसिन अब तेरे काम नहीं आ सकती। और इसने सारा पैसा लाइलाज बीमारियों में लगा दिया, सब कुछ खत्म हो गया। जब और आजकल लोगों का जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब उन्हें चर्च दिखाई देता, उससे पहले नहीं दिखाई देता, क्योंकि हम जानते हैं इस बात को। यहाँ पर लिखा, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा है। उसने बहुत वेदों से बहुत बड़ा दुख उठाया, हाँ। और अपना सब माल व्यय करने पर भी हाँ। उसे कुछ लाभ न हुआ था, हाँ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। आगे चलती रहे। वह यीशु की चर्चा सुनकर हाँ। भीड़ में उसके पीछे से आई, हाँ। और उसके वस्त्र को छू लिया, हाँ। क्योंकि वो कहती थी, हाँ। यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। क्या लिखा? कह रहा है कि वो कहती थी, क्योंकि वो कहती थी, एक बार कहती थी। क्या बात कहती थी? वो एक बात कहती थी, मैं इसके कपड़ों को छू लूंगी चंगी हो जाऊंगी। वो सिर्फ एक बार नहीं कहा उसने ये बात, उसने बार बार कहा। उसने बार बार कहा, कह रही मैं उसके कपड़ों को छूंगी चंगी हो जाऊंगी, मैं उसके कपड़ों को छूंगी चंगी हो जाऊंगी, मैं उसके कपड़ों को छूंगी चंगी हो जाऊंगी, मैं चर्च में आऊंगा चंगा हो जाऊंगा। यीशु मसीह मुझे 2025 में चंगा करेगा, कर चुका है। वो क्लेम करती थी, वो क्लेम कर रही थी, वो घोषणा कर रही थी, वो विश्वास के साथ घोषणा कर रही थी। और परमेश्वर ने उसके विश्वास को सुना, उसके क्लेम करने को सुना। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा, कहता है कि किसी ने मेरे कपड़ों को छुआ, और उस औरत ने कहा कि मैंने छुआ। उसने कहा जा, कह रहे तू अपनी उस शर्मिंदगी से, उस बीमारी से, उन लानतों से, कहते तू आज छूट गई है यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया कि नहीं? क्यों? परमेश्वर ने उसके लिए, यीशु मसीह ने उसके लिए कोई हाथ नहीं रखा, उसके लिए कोई भविष्यवाणी नहीं किया, लेकिन पहले से जान लिया यीशु मसीह ने वो चंगी होगी आत्मा में। क्यों? क्योंकि वो आत्मा में होकर कह रही थी, वो क्लेम कर रही थी, वो बार बार कर रही थी, लेकिन वो आनंद मना रही थी और बार बार कर रही थी। क्लेम उस व्यक्ति के जीवन में आएगा, वचन उसके जीवन में आनंद लेकर आएगा। कहता है जो आनंद के साथ ग्रहण करेगा, जो आनंद के साथ ग्रहण करेगा। बहुत सारे लोग जो हैं आनंद के साथ ग्रहण नहीं करते, वचन को, प्रोफेसी को आनंद के, किसी के लिए भविष्यवाणी करते हैं तो 2-4 कुर्सी से उठते हैं और करते हैं यस, और 5-4 बैठे होते हैं ओके आमीन। वचन ग्रहण करता है, कह रहा है एक व्यक्ति कह रहा है वचन को ग्रहण करता है कि आज का वचन, जब आप अपनी बाइबल, जब वचन का प्रचार हो रहा होता है तो उस समय स्वर्गदूत देख रहे होते हैं यहाँ पर झाड़ी के बीज कौन है और कांटे वाले बीज कौन है, उपजाऊ भूमि वाले कौन है, जो हाथ उठाकर जिनको वचन अच्छा लग रहा होता है तो वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो ताड़ियों के साथ, जोश के साथ, ताड़ियों के साथ, जिनको वचन अच्छा लग रहा होता है कि इस साल आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन के दिन आएंगे। आमीन।
जब आप चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, तो वो समझ गए होते हैं उपजाऊ भूमि वाले कौन है, उपजाऊ भूमि वाले कौन है, और कान साफ करने वाले और पूना साफ करने वाले कौन है, आंख साफ करने वाले और मुंह साफ करने वाले कौन है, उसको मालूम है। कह रहा है कि सिर्फ यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आए हैं वो लोग कौन है, परमेश्वर को मालूम है। पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है कि जब आप एक्साइटेड होते हैं तब परमेश्वर आपके जीवन में, कह रहा है कि उसको, उस वचन को आपके जीवन में फलवंत करने लगेगा, उस प्रोफेसी को आपके जीवन में फलवंत करने लगेगा। जब आप एक्साइटेड नहीं होते किसी बात के लिए तो आपके जीवन में कभी फलवंत नहीं होगा वचन। मैं बता रहा हूं आपको कि जो मुझे ट्रेनिंग देता था, एक और उसी समय जब मैं वचन को सीख रहा होता था, तो वो उस समय में जब वो सिखा रहे होते थे तो मैं सिर्फ वचन सीखना नहीं चाहता था। मैं सोचता था कि मुझे अमेरिका जाना है और बिजनेस करना है, लेकिन मैं उनको खाना खिला रहा होता था, उनको पानी पिला रहा होता, जो सीख रहे होते थे बच्चे, बीटीएच कर रहे होते थे, मैं नहीं सीखने गया। और जब उनको सिखा रहे होते थे और मैं अंदर जब उनके लिए खाना डाल रहा होता था, उनकी लाइन कोई मुझे अच्छी लगती थी वचन की, तो उसी समय वो जब बोलता था तो मैं अंदर सेलिब्रेशन कर रहा होता था, अंदर रसोई में ये मेरे लिए है, और प्रोफेसी करता था, मैं अंदर कर रहा। उसने मुझे देख लिया, उसने मुझे कहा, ओए क्या कर रहा है? मैंने कहा आपका वचन अच्छा लग रहा था, आप प्रोफेसी कर रहे थे, अच्छा लग रहा था, मैं सेलिब्रेट कर रहा था अंदर। कहता है जा, आज से तू एक बहुत बड़ा आदमी होगा, बहुत बड़ा प्रचारक होगा। आप समझ में आया मेरी बात? कहता है कि आप जब सेलिब्रेट करते हैं तो प्रोफेसी आपके अंदर, कह रहे हैं कि जब आप एक्साइटेड होंगे तो प्रोफेसी आपके अंदर फलवंत होगी, तो वचन आपके अंदर फलवंत होगा, वर्शिप करना आपके अंदर फलवंत होगा कि नहीं? हाँ या ना? कई लोगों ने सुना है, आपने वर्शिपर को सुना है? वर्शिपर को वो बड़े सिंगर क्या बोलते हैं, जो बड़े सिंगर होते हैं वो कहते हैं चलो हाथों को उठाओ ताड़ी बजाएंगे, शाबाश, हाथों को उठाओ ताड़ी बजाएंगे, यीशु ने मैनू जंग जीती है, कैसे गाते हैं ना, मुझे गाना नहीं आता, लेकिन वो जब गाते हैं तो उस समय पता है कैसे ताड़ी बजा बजा के हाँ दुनिया को सिखा रहे होते हैं। और जब उनका नंबर नहीं आता, दूसरों का नंबर आता है कि आप दूसरा सिंगर गाएगा, तो उस समय वो क्या कर रहे होते हैं, वो उधर गीत चल रहा होता है, जब तो सेलिब्रेट कर रहा था, जब तो सेलिब्रेट करना सिखा रहा था, हालेलुया हालेलुया कहिए साढ़े लग। अच्छा ठीक, अब तेरे सामने वाले ने, दूसरे ने गीत गाया तो क्या हुआ, सर्वाइकल हो गया, ठीक गा रहा है समझ में आया कि नहीं? कह रहे अगर आप सिंगर कोई गाए तो आप आनंद करें, तो दूसरा सिंगर जब कोई गाए तो पहला सिंगर बैठकर वो भी आनंद के साथ गाए। जब आप सेलिब्रेट करेंगे, जब आप एक्साइटेड होंगे, तो परमेश्वर आपके लिए वो करेंगे जो कह रहा है कि अब तक नहीं हुआ। आप ही का गीत आपके अंदर फलवंत होकर बाहर आएगा, फेमस हो जाएगा आपका गीत, फेमस हो जाएगा आपका प्रचार, फेमस हो जाएगा आपका बिजनेस, फेमस हो जाएगा। लेकिन आप अपना आपको पता है, जब मैं प्रचार करता हूं तो प्रचार करने के बाद पहले उसको तैयार करके रात को एक्साइटेड खुद ही होता हूं कमरे में, तभी तो लोग एक्साइटेड होते हैं, तभी तो आप यहाँ आते हैं। आप बताओ, अगर मैं किसी और को यहाँ प्रचार करने के लिए लगा दूं, क्या आप आएंगे अगले संडे? थोड़ा सा बता दो जरा समझ गए ना मेरी बात? तो जब तक मैं सेलिब्रेट नहीं करूंगा वचन को, जब तक मैं प्रचार को करने के बाद मैं इंजॉय नहीं करूंगा, तो मेरा प्रचार कौन इंजॉय करेगा? समझ रहे कि नहीं? कह रहे कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, पहले आपको कन्फेस करना पड़ेगा, पहले आपको मानना पड़ेगा मैं अच्छा बिजनेसमैन हूं। एक्साइटेड हो जाओ अपने आप के लिए कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूं, मैं एक बेस्ट टीचर हूं, मैं एक बेस्ट माँ बाप हूं, मैं एक बेस्ट बिजनेसमैन हूं। जब आप एक्साइटेड हो जाएंगे तो आपको परमेश्वर वैसा ही बिजनेस में एक्साइटेड करेगा। सेलिब्रेट होगा आपका बिजनेस, सेलिब्रेशन होगा आपकी लाइफ में। आमीन बोलने वाले, आमीन, हालेलुया बोलने वाले, हालेलुया, जश्न मनाने वालों के घर, हालेलुया बोलने वालों के घर, हालेलुया, ताड़ियां बजाने वालों के घर। समझ में आया कि नहीं? कह रहा एक्साइटेड हो जाओगे। कहता है कि जब आप चंगाई के लिए एक्साइटेड नहीं हो, मैंने आपके लिए प्रोफेसी किया, वचन कह रहा है कि जहां यीशु मसीह ने एक जगह पर क्या बोला सूबेदार को, सूबेदार यीशु मसीह के पास गया, उसने देखा यीशु मसीह बड़ा बिजी है,
और यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, जो आ रहा है उसके सिर पे हाथ रख रहा है, जो आ रहा है उसके सिर पे हाथ रख रहा है, दुआएं चल रही हैं, जाओ बेटे चंगे हो जाओगे, जाओ बेटे चंगे हो जाओगे। किसी के घर कह रहा मेरे घर चलो, कोई इधर चलो, कहीं पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं घर में। और इसी समय सूबेदार को देखते ही यीशु मसीह ने कहा, और इसी समय चल मैं तेरे साथ घर चलता हूँ। सूबेदार ने कहा नहीं, कहता मैं यहीं से एक्साइटेड हूँ, मैं यहीं से सेलिब्रेशन कर लूंगा, कहता मैं यहीं से एंजॉय कर लूंगा। बस तू मुंह से कह दे, मुंह से कह रहा जा तेरा नौकर चंगा हो गया है। उसने क्लेम किया इस बात पर, उसने मान लिया नौकर चंगा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वो ये बात कहता रहा, बार बार कहता रहा अपनी आत्मा में, बार बार कहता रहा मेरा नौकर चंगा हो गया, नौकर चंगा हो गया। वो प्रोफेसी पूरी हो गई है, नौकर चंगा हो गया, नौकर चंगा हो गया। अगर आप बार बार कहते रहे मेरी गवर्नमेंट जॉब आ चुकी है, घोषणा करता हूं मैं आशीषित हूं, मेरा परिवार आशीषित है, मेरा बिजनेस आशीषित है, मेरी सेवकाई आशीषित है, मैं 2025 में एक बड़ी छलांग लगाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। घोषणा करना आपने, जब आप घोषणा करते हैं याद रखना आपका अंगीकार जब बार बार होगा, बार बार क्लेम होगा, बार बार विश्वास की बातें निकलेंगी मुंह से, परमेश्वर अगले साल आपको लंबी छलांग लगवाएंगे यीशु मसीह के नाम। कह रहा आप वहां जाएंगे जहां नहीं जा पा रहे, आपने जो नहीं सोचा वो होगा। सूबेदार ने घड़ी में देखा, उसके बाद उसने कहा किस घड़ी मेरा नौकर चंगा हुआ? कहता उस घड़ी जिस घड़ी यीशु मसीह ने कहा था। हालेलुया। याद रखना आपको अंगीकार करने के बाद जिस घड़ी आपने वचन पढ़ा है, नोट लिख लेना वचन जो आपको अच्छा लगता है, और अगर आप उसको रोज अंगीकार करते हैं, बार बार घोषणा करते हैं, तो याद रखना उसके बाद जब आपकी गवाही बन जाए, उसके बाद आपको टाइम देखना वो गवाही कब बनी है, सेम मैच करेगी आपकी यीशु मसीह के नाम। आमीन बोलने वाले एक्साइटेड, अपने पड़ोसी को बोलो एक्साइटेड है तू? एंजॉय करता है कि नहीं? कहते हैं कि वचन को पढ़ना एंजॉय के साथ, वचन ऐसे पढ़ना मम्मी ने लगा दिया आज फिर यार वचन पढ़ना पड़ेगा, ओफो, फिर वर्शिप में जाना पड़ेगा, फिर चर्च में 2 घंटे बैठना पड़ेगा। इसका मतलब परमेश्वर जानते हैं आपके अंदर आनंद का फल नहीं है, और आपके अंदर अगर आनंद का फल नहीं हुआ तो बाइबल बोलती है गलातियों के 5:22 में लिखा कह रहा कि आनंद का फल जिसके अंदर होगा वही स्वर्ग जाएगा। इसका मतलब आप एक्साइटेड नहीं हो परमेश्वर के लिए, वो गवाहियां इसलिए लेट हो जाती हैं, वो बेस्ट चीजें आपकी इसलिए लेट हो जाती हैं, जो आप बच्चा मांग रहे हैं नहीं मिल रहा वो इसलिए लेट हो रहा है क्योंकि आपके अंदर आनंद का फल नहीं है। आपकी गवर्नमेंट जॉब, आपके वीजे इसलिए PR रुकी हुई है क्योंकि आप उसको हार गए हैं, थक गए हैं, आप एक्साइटेड नहीं है, आप बार बार क्लेम करना छोड़ गए। आप क्लेम करते रहें बार बार, कितनी बार करेंगे? कह रहे जितनी बार करेंगे उतना, कहता जब तक क्लेम करते रहें जब तक दूसरी गवाही ना आ जाए यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं? कहता कि आपके जीवन में काम करेगा परमेश्वर। आज पतरस ने बहुत कमियां थी, पतरस में कितनी कमी थी? पतरस के अंदर बहुत सारी कमियां थी। पतरस बार बार कमियों से घिरा हुआ था। पतरस ने 3 बार इनकार कर दिया यीशु मसीह का, वो पानी पर नहीं चल पाया, लेकिन वो फिर भी एक्साइटेड था यीशु मसीह के लिए, और यीशु मसीह ने फिर भी उसको इतनी गलतियां करने के बाद भी उसको सबसे बड़ा अनॉइंटिंग दिया। उसको पतरस को सबसे ज्यादा अनॉइंटिंग दिया परमेश्वर ने। क्यों दिया पतरस को अनॉइंटिंग? क्योंकि पतरस के अंदर आनंद था यीशु मसीह के लिए, वो एक्साइटेड था यीशु मसीह को सुनने के लिए, देखने के लिए एक्साइटेड था, उसके लिए वो जान देने के लिए एक्साइटेड था। उसने तलवार लेकर कान काट दिया। अरे भाई, जब उसने कान नहीं काटना था, अगर कान नहीं काटना होता तो कैंची लेके आता। उसने कान नहीं काटना था, वो इतना एक्साइटेड था, इतना प्रेम करता था, गर्दन उड़ा देना चाहता था उसकी, लेकिन गलती से कान कट गया। समझ गए? कहता है एक्साइटेड था वो, कहता है एक्साइटेड है। कह रहा कि जो लोग कह रहे कि अगर आपके अंदर जलन नहीं है, आपके अंदर कहता आत्मिक पिता के लिए, कहता है चर्च के लिए, कहता आप एक्साइटेड नहीं है, आप कहता है सेलिब्रेशन के दिन कभी नहीं देख सकते, आप खुशियों के दिन कभी नहीं देख सकते। अगर आपके अंदर कह रहे जो ब्रांचें हैं जो इस समय सुन रही हैं, जो लाइव सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आपके अंदर कहता है कि वचन को पढ़ने के लिए एक्साइटेड होने चाहिए, चर्च आने के लिए एक्साइटेड होने चाहिए। आप कह रहा क्रिसमस पर आने के लिए एक्साइटेड थे, नवे साल के लिए नवा साल आएगा, रात को डुम डुम लाका लाका करेंगे, एक्साइटेड हो। लेकिन कहता अगर आप एक्साइटेड हैं यीशु के लिए, आनंद आएगा आज रात आना, बड़ी गवाही के साथ आओगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपको ये सेलिब्रेशन के दिन, कहता आपको खुद लाने, आपके मुंह में पावर है, आपके मुंह में शक्ति है, इसलिए आपको एक
कह रहा फैक्ट्री, मैं कह रहा हूं एक मोची भी खोल सकता है, एक नाई की दुकान वाला हेलीकॉप्टर ले सकता है क्या, लेकिन अगर तेरे मुंह में पावर है, अगर तू अंगीकार करे, तू घोषणा करे बार बार कि मैं एक दिन मैं हेलीकॉप्टर में बैठूंगा यीशु मसीह के नाम में। आज किराए में बैठे हैं, कल अपने में बैठ जाएंगे। विश्वास करो, जब मैं पैदा हुआ प्रभु में, उस समय पर्स तो छोड़ो, चप्पल भी पैर में नहीं थी, लेकिन पहली प्रेयर मेरी ये थी, एक आदमी चर्च में सो रहा था बराबर में, ऐसे मोटा था, तो उस समय मेरी पहली प्रेयर ये थी, उसके पास बैठ के, क्या थी मेरी प्रेयर, उसकी पहली प्रेयर मेरी ये थी, उसने पास्टर ने पूछा क्या आप क्या हाँ भाई, किसकी क्या प्रेयर है, कौन क्या मांग रहा है यहाँ पर, कोई बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज मांगने वाले हाथ खड़ा कर लो। और सबसे बड़ी चीज, किसी ने कार मांगी, किसी ने घर मांगा, किसी ने भाई साहब लड़की मांगी, किसी ने ब्याह मांगा, किसी ने भाई साहब तिजोरी मांगी, किसी ने 5 करोड़ 10 करोड़। मैंने कहा हेलो, मैंने कहा हेलीकॉप्टर मिले मुझे। आप समझ रहे हैं। और उसने कहा अच्छा, मैं उस दिन से क्लेम कर रहा हूं, क्लेम घोषणा कर रहा हूं, हेलीकॉप्टर आएगा, आ चुका है, मैं बैठ चुका हूं, बैठ चुका। जब मैं बैठा, मैंने ओड़ी बाबा, वैसे किराए का था, लेकिन कम से कम बैठ तो गए ना, झूठे तो ले लिए ना। मैंने कहा परमेश्वर, मैंने अब क्लेम ये शुरू कर दिया, मैंने कहा परमेश्वर आज किराए में बैठे हैं, कल अपने में भी बैठेंगे यीशु मसीह के नाम में। समझ, परमेश्वर कभी नहीं देते आपको वो चीजें जब तक आप इंजॉय नहीं करते, जब तक आप वचन का आनंद नहीं करते, अंगीकार नहीं करते। ये औरत चंगी नहीं हो सकती थी अगर ये बार बार ना कहती। मैं कह रहा हूं, हो सकता है आपको रसोली हो, गिल्टी हो, लेकिन इसी समय गिल्टियों को ना जा रही हो, ऑपरेशन से खत्म ना हुई हो, आपकी प्रार्थना से खत्म ना हुई हो, लेकिन क्लेम करते रहो बार बार, गिल्टी चली गई है यीशु मसीह के नाम में, गिल्टी चली गई है, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो गया हूं, इसी समय गिल्टी चली गई, मैं आजाद हो गया हूं, आजाद हो गया हूं, आजाद हो गया हूं, आजाद हो गया हूं, आजाद हो गया हूं। मैं कह रहा हूं जब तक कहते रहो, जब तक आपकी नॉर्मल रिपोर्ट ना आ जाए यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर काम करेंगे आपके लिए। कहता है लेकिन आप कह रहे जब तक नहीं कहते, कहता बार बार। एलिया ने उसे 7 बार क्यों भेजा, कह रहा कि जा देख बादल आया कि नहीं, वो 7 बार गया। मैं परमेश्वर से कह रहा हूं कि परमेश्वर इन लोगों को आपने सही किया है कि अब तक कह रहा है कि इनकी गवाहियां नहीं बनाई कई लोगों की, वो परमेश्वर आपको बार बार चर्च में देखना चाहते हैं, बार बार हाथ उठाते हुए देखना चाहते हैं, बार बार हालेलुया बोलते हुए देखना चाहते हैं। कहता अगर आप बार बार कर रहे हैं, अगले साल गवाही आएगी चर्च। यही बात थी। कहता है कि सूबेदार को जब पता लगता है तो सूबेदार हैरान हो जाता है, और सूबेदार कहता है कि वही टाइम, इसका मतलब सूबेदार को पता लग गया। कह रहा है कि जा, कह रहा है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मरकुस के हम देखते एक जगह पर पतरस के अंदर, कहता है वो बात थी कि पतरस के अंदर क्या बात थी, पतरस सबसे पहले कुछ उसको पता हो ना पता हो, सबसे पहले हाथ उठाता था। समझ रहे, कई बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में, टीचर पूछे हाँ ये क्वेश्चन किसी को आता है, मेरी मैडम ने मुझे कई बार पूछती थी, तो उसी समय स्कूल में मैं नंबर बना लेता था, आता कख नहीं था मेरे को। मैडम पूछती थी स्कूल में कि हाँ भाई ये क्वेश्चन किसको आता है, मैंने कहा मैडम, क्योंकि बच्चे, मुझे पता था और भी बच्चे हाथ उठाएंगे, मेरा नंबर तो आएगा ही नहीं। वो मैंने हाथ उठाया, औरों ने भी उठाया, मैडम ने उसको खड़ा कर लिया। चल रहा था सिलसिला 2 महीने से, कोई और ही उठाई जा रहा था। एक बार और मैंने ऐसे हाथ उठा दिया, मैडम ने कहा तू ही आ जा। मैंने कहा मैडम मैडम कह रही आज क्यों रहा है, मैंने कहा फंस गया आज। आता है, मैंने कहा यस मैडम। मैडम कह रही सुना, मैंने कहा क्या सुनाऊं। आप समझ में आ रहे कि नहीं। पतरस हमेशा, पतरस से एक सवाल, पतरस से जो भी यीशु मसीह पूछता, चेलों से पूछता, पतरस का हाथ सबसे पहले। कह रहा मेरे पीछे कौन चलेगा, मैं चलूंगा। 3 बार इनकार कर दिया। पानी पे कौन चलेगा, कहता मैं चलूंगा। कह रहा चल के दिखा, पानी में डूब गया। समझ, हाथ सबसे पहले। कहता आज, कहता परमेश्वर उन लोगों के जीवन में सेलिब्रेशन लेकर आएगा जब कह रहा है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है कि पूछो कि क्रिसमस के लिए कौन कह रहा है कि कौन क्रिसमस के लिए, कौन नवे साल के लिए, कहता कौन नवे साल के लिए बड़ा बड़ा बीज लेकर आएगा। बस हाथ खड़ा कर दो, बस मैं नहीं कहूंगा। अरे पैसा है या नहीं है, पादरी साहब पूछे, पादरी पूछे अरे कौन चर्च बिल्डिंग बनवाएगा, जेब में 100 रुपए है, बस हाथ खड़ा हो जा रहा है पादरी, अरे पैसा है या नहीं है, ले आएगा। कह रहा परमेश्वर ऐसे हाथ खड़ा करोगे। मैंने बहुत सारी गवाहियां सुनी है, वो लोग बोलते हैं, कहते पापा जब हमने मन में सोचा, कहते पता नहीं कहां से पैसा आया, हमारा काम बन गया। समझ रहे कि नहीं। तो इसका मतलब कह रहा है कि जब पादरी बोले, आपका हाथ खड़ा हो जाए, आपके विचारों में आ जाए परमेश्वर मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, परमेश्वर सोच लेंगे उसी समय यही है वो व्यक्ति, और इसी के जीवन में काम करूंगा यीशु मसीह के नाम में।
परमेश्वर हाथ देखना चाहते हैं आपका, इसलिए हालेलुया बोलते हुए हाथ क्यों उठाते हैं? परमेश्वर सोच रहे हैं कौन है वो व्यक्ति। आज पूरी क्लास ने हाथ उठाए हुए हैं, दिखाओ कैमरामैन, पूरी क्लास ने हाथ उठाए हुए हैं। ऐसा कौन है व्यक्ति? एक भी जन ऐसा नहीं होगा जो आशीष ना पाए यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? पतरस की तरह जीना है कि नहीं? कहते हैं जितने वॉलंटियर, जितने क्वायर आज चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, अगर वो 31 दिसंबर के लिए एक्साइटेड है, याद रखना सेलिब्रेशन की रात आएगी आपकी। बाइबल बोलती है अंतिम समय में क्रिश्चियन का प्रेम ठंडा हो जाएगा, कई लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, कई लोगों का आनंद ठंडा हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करता हूं इस क्रिश्चियन का प्रेम ठंडा नहीं होगा और बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? विश्वास करना है, कह रहा है कि आपको आनंद लेकर आना है। परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में बहुत कुछ करना चाहते हैं। अगर आपको उत्साह नहीं है, अपने उत्साह को कभी खत्म नहीं होने देना, अपने जोश को कभी अपने अंदर खत्म नहीं होने देना। कोई कहे तो ठीक नहीं हो सकता, लेकिन अपने अंदर उत्साह रखो, नहीं हो सकता है। मुझे बहुत लोगों ने निराश करने की कोशिश किया, अरे ये पादरी है, इसकी झूठी भविष्यवाणी है, अरे ये तो हीलिंग नहीं होती, अरे ये तो दुष्ट आत्मा की सहायता से निकालता है। यीशु मसीह के साथ ऐसे ही करते थे। टीवी जोशुआ को बदनाम किया गया, साउथ अफ्रीका में, नाइजीरिया में, कहां पर थे वो, उनको बदनाम किया गया। अरे उनके अपने लोगों ने बोला ये हमारा स्पिरिचुअल फादर नहीं है, उनके लोगों ने ही छोड़ दिया नाइजीरिया के अंदर। मरने के बाद उसके पास्टर ही उसके से अलग हो गए, कहते हमारा नहीं है। लेकिन मैं बताऊं सबसे अधिक आत्मिक जन था वो, और वो परमेश्वर का जन था। परमेश्वर ने उसको आशीष दिया, उसने अपनी लाइफ में मेहनत किया, परमेश्वर ने काम किया। लेकिन याद रखना, कहते हैं कि लोग बोलते हैं, बोलने दो, उसका इनाम उसको मिलेगा। कह रहा जब आप स्वर्ग जाएंगे पता लगेगा टीवी जोशुआ भी वहां पर है। आपको समझ में आया कि नहीं? आपको पता लगेगा आज लोग बोल रहे हैं, आज लोग बुराई कर रहे हैं, लेकिन अपने उत्साह को कभी खत्म नहीं होने देना, अपने जोश को कभी खत्म नहीं होने देना। लोग आएंगे और आपको कहेंगे कि तेरी गवाही नहीं बनी। आपके बीच में वॉलंटियर होंगे, आपके बीच में क्वायर होंगे, आप ही के बीच में, क्योंकि प्रभु बोलता है, बाइबल बोलती है कि तुम्हारे बीच में एक भेड़िया भेजा जाएगा। कहते हैं इसका मतलब कि आपकी परीक्षा होती है, वो आपकी परीक्षा होती है, वो आपको कह रहा होता है और आप उसकी सुन रहे होते हैं। इसका मतलब आप गए, आप अपनी आशीष को खराब करके 12वीं क्लास से नर्सरी क्लास में आ गए हो, फिर आपको नर्सरी से 12वीं में जाना पड़ेगा। आपको समझना है। कहता है कि लेकिन अगर ये चर्च या अनॉइंटेड प्लेस आपके लिए दिया गया है, लेकिन अगर आज आपका क्लेम सच्चा है, परमेश्वर आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन के दिन फिर लाएगा। आपको उत्साह अपना खत्म नहीं करना, अपना जोश जाने नहीं देना। आप जिस जोश के साथ चर्च में आए थे, जिस जोश के साथ पहले आए थे, उसी में बने रहो, उसी आनंद के साथ बने रहो। बोलो परमेश्वर मेरा आनंद बना रहे, मेरा जोश बना रहे। आज शैतान को बता दो, शैतान तू मेरे आनंद को चुरा नहीं सकता, तू मेरे जोश को खत्म नहीं कर सकता। मैं तुझे डिफ्यूज करता हूं, डिफ्यूज। बुझा दो आज उसकी लालटेन को यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलकर लालटेन बुझा दो आज। हालेलुया बोलकर उसकी जिंदगी में अंधेरा अंधेरा कर दो आज। मैं कह रहा हूं शैतान की जिंदगी में अंधेरा हो जाए। उसके तो बेचारे के पहले ही अंधेरा है, लेकिन आपको अपना आनंद नहीं जाने देना, अपने अंदर जोश खत्म नहीं करना, अपने अंदर विश्वास रखना, अपने अंदर एक्साइटेड होना है। पतरस हमेशा चर्च जाने के लिए एक्साइटेड। सबसे पहले जाल डालना, उसने बोला कौन कौन जाल डालेगा? मैं डालूंगा जाल। सबसे सारी रात ही जाल डालता रहा, एक मछली नहीं आई। नाकामयाब व्यक्ति, लेकिन हाथ सबसे पहले ऊपर। हो सकता है आप में से चर्च में से वॉलंटियर क्वायर हो, पापा मैं करके लाऊंगा, पापा मैं करके लाऊंगा। अरे भाई बेशक चाहे पाइया चाहे पत्ती ले आना 9वें साल के दिन, तो भी परमेश्वर तुम्हें आगे लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके मनों को देख रहा है वो, आपके विचारों को देख रहा है वो। आपके पास कुछ है या नहीं है, लेकिन आपके अंदर जोश खत्म नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का घर मैं बनाऊंगा, परमेश्वर का भवन मैं बनाऊंगा। दाऊद ने कहा मैं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा। परमेश्वर ने कहा जा, फिर सुलेमान इसी के खानदान में से बनाएगा। दाऊद के पास पैसा नहीं था भाई, कहां से बनाता? दाऊद इकट्ठे कर रहा था, कभी तंबू इकट्ठा कर रहा है, कभी चांदी इकट्ठी कर रहा है, कभी सोना इकट्ठा कर रहा है। परमेश्वर ने कहा तेरा बेटा बनाएगा, क्योंकि तेरे विचार हैं। आप सुन रहे हो कि नहीं? आप कह रहे हैं परमेश्वर मैं चर्च के लिए बड़ा काम करूंगा, परमेश्वर मैं अपने गांव में एक चर्च बनाऊंगा, मैं परमेश्वर एक जहाज खरीदूंगा। परमेश्वर कह रहा है अगर आपने सोच लिया कुछ, तो परमेश्वर आपके लिए करेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपना जोश खत्म नहीं होने देना। हो सकता है आप किसी बात के लिए आए हो, नौकरी के लिए आए हो, घर के लिए आए हो, बच्चे के लिए आए हो, लेकिन आपको वो ना मिल रहा हो, ना प्यार आ रही हो। आप परमेश्वर आपके अंदर एक्साइटेड है, इस समय यीशु है आपके अंदर।
अगर आपका एक्साइटेडपन खत्म हो गया, आपका उत्साह खत्म हो गया, आपका आनंद चला गया, तो यीशु मसीह निराश होकर चले जाएंगे। समझ रहे हैं नहीं? यीशु मसीह उस निराश व्यक्ति के साथ रहना पसंद नहीं करते। निराश और उदास के साथ शैतान रहता है। मार्था और मरियम के पास यीशु मसीह गया और उसने जाकर कहा, मार्था क्यों उदास है, तुझे पता नहीं? कहते मैं उदास लोगों के साथ रहता नहीं हूँ, पत्थर हटा। उसने कहा पत्थर कैसे हटाऊं? उसने कहा अपने मुंह से सड़ा हुआ पत्थर हटा। बदबू आ रही है मुंह से। कहता वो हटा। कहता अपना नकली मेकअप, अपने पड़ोसी को बोलो नकली मेकअप हटाओ, हटाओ नकली मेकअप हटाओ। नकली नकली औरतों को पता नकली क्या होता है, आदमियों को तो पता ही नहीं। वो आदमियों को तो पता ही नहीं, हम तो ऐसे ही हैं जैसे थे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ ये असली नकली मेकअप की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि आपके अंदर करा। जब किसी को देखते हैं, पादरी को देखते हैं, जब पादरी चर्च में आया नहीं होता उससे पहले गेट पे, और जब पादरी आता है, हेलो जैंसी की वर्शिप में अभी ऐसे बैठे हैं, सो रहे हैं, हाँ, और अभी कैमरा इधर घुमा, वर्शिप पर घुमाइए जरा, और चीज में देखा मेरी फोटो आ गई स्क्रीन पे, मेकअप मेकअप। कहता है मेकअप नहीं चलेगा। अपने पड़ोसी को मेकअप नहीं चलेगा, मेकअप नहीं चलेगा। कह रहा है कि आपको समझना है। कहता है कि अगर आपने अपना अंदर का आनंद नहीं जाने दिया तो परमेश्वर है आपके अंदर। एक्साइटेड रहना याद रखना, परमेश्वर आपके अंदर है, एंजॉय कराएगा। आज रात सेलिब्रेशन के दिन आएंगे, सेलिब्रेट के। मैं कितना पता एक्साइटेड हूँ, 31 दिसंबर आ रहा है, और शराबी पता कितना एक्साइटेड है। लाले की जान पड़ा में जाके शराब पीवांगे, नहीं एक्साइटेड है। बैठा होगा एक दो, नहीं तंबाकू खाने वाले कितने एक्साइटेड होंगे, बीड़ी पीने वाले उस दिन तो भाई साहब भर भर के पिएंगे, बुक्की भर भर के पिएंगे, और मसाला खूब भर भर के पिएंगे, है ना। पूरी छुट्टी है, माँ बाप जाने देंगे नहीं ना। सारे बोलो हालेलुया, ठंड का आनंद मनाएंगे। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं, कहता है असली मसीहत वो है, कहता है कि जो अपना आनंद अंदर से, दुख आए, बीमारी आए, समस्या आए, लेकिन वो अपना आनंद नहीं जाने देता दूसरों के सामने। समझ रहे कि नहीं? अपना जोश दूसरों के सामने, अपना छड़ा हुआ चेहरा दूसरों के सामने लेकर नहीं आता। वो अंदर से फिर भी बोलता है, कल मेरी बुराई कर रहे थे, मैं मायूस था, मैं आज प्रचार कर रहा हूं, मेरे अंदर आनंद है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अरे उनसे हमें क्या लेना है, बोलने दो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि तुम जिस चीज के लिए बुलाए गए, जिस उद्देश्य के लिए बुलाए गए, जो टारगेट आपने संजोया, अपने जो सपने आपने संजोए हैं, कहते हैं उसमें, कहता है आपका जोश खत्म नहीं होना चाहिए। कहता है आपके टारगेट पूरा होगा। कहता है आपके आनंद के दिन आएंगे, आपके सेलिब्रेशन के दिन आएंगे। आप विश्वास करें, परमेश्वर ने पतरस को इसलिए चुना, क्योंकि पतरस को ज्यादा क्यों चुना परमेश्वर ने? क्योंकि पतरस हमेशा एक्साइटेड रहता था। पतरस हमेशा, मैं ये कर दूंगा। परमेश्वर ने कहा मेरे साथ कौन चलेगा? कहता मैं चलूंगा क्या, मैं तो कान भी काट दूंगा, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। कहा कि नहीं उसने? तो आज बहुत सारे चेले यहाँ पर, हम किसको वॉलंटियर बनाते हैं पता है? वॉलंटियर शुरू में मैं उसको बनाता हूँ जो, जब मैं पंजाब में आया तो जिन लोगों ने कहा पाजी साहब हम तो आपके साथ रहेंगे, और मुझे पता अगले दिन भाग जाएगा ये, मैंने उसी को वॉलंटियर बनाया। मैंने कहा कह तो रहा है ना, लेकिन बोलते पाजी साहब, कहता बस हम तो आपके चर्च के साथ जुड़े रहेंगे, मुझे पता भाग जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, जुड़े रह तू। हमने उसी को बनाया। हम पाजी साहब ये करके दिखाएंगे, हम वो करके दिखाएंगे। मैं कहा ठीक है शाबाश आजा। और जिसने मेरे पीछे डंडा डुंडा उठा लिया उसको तो मैंने पास्टर ही बना दिया। मैंने कहा अब तेरा डंडा छोड़, पास्टर का टाइम है तेरा। सारे बोलो हालेलुया। सुनो, एक दिन किसी ने बहुत इधर उधर की बातें की, उठो 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 उठो, और इस किसी ने खूब बोला मेरे बारे में, और ये इसने दिखाया, कहती मैं पापा नाल प्रेम कर दिया, बस कैमरे च इदा प्रचार कर रही थी, लोगों को गुस्से गुस्से दस रही थी। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा ढंग गलत है, टू टू करके ठीक कर देंगे, इसी को प्रचारक बना देते हैं। इसी को मैंने प्रचारक बना दिया, इसको भी एक ब्रांच दे दिया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। आप समझ में आए कि नहीं? हो सकता है आपके अंदर कमी हो, लेकिन याद रखना जोश कम नहीं होने देना। आपकी कमी निकाल देगा यीशु मसीह, आपका बेढंगा निकाल देगा। कमियां नहीं देखता मेरा परमेश्वर, आपका जोश देखता है, आपका आनंद देखता है, आपके एक्साइटेड को देखता है। अगर परमेश्वर कमियां ढूंढने लगे तो कभी पतरस ना बनता। समझ गए ना? अगर आपके अंदर, मेरे अंदर, बजिंदर सिंह के अंदर इतनी कमियां ढूंढते हैं लोग, अगर कितनी कमियां मेरे अंदर देखते तो आज मैं यहां ना होता। अगर मेरा परमेश्वर मेरे अंदर कमियां देखता, कौन ऐसा व्यक्ति है यहां पर जो किसके अंदर कमियां नहीं है? कितना भी बड़ा हो कमी है उसके अंदर, लेकिन
हमारे अंदर एक्साइटेडपन है, हम परमेश्वर के लिए अपनी कमियां सुधारना जानते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको समझ में आया कि नहीं? कहता परमेश्वर वो जानता है, कहता है ये मेरे से प्यार करता है, एक्साइटेड है, तो ये पाप को भी छोड़ सकता है, उस कमी को भी सुधार सकता है। इसलिए कहता है इसका अंदर जोश वो ये देखता है। अगर आज आपके अंदर जोश खत्म हो गया, आपके अंदर एक्साइटेडपन खत्म हो गया, आनंद खत्म हो गया, तो परमेश्वर भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको आज विश्वास है कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है। हमारे हरियाणा में है, कह रहे कि एक कहावत है, कह रहे गुड़ ना दो पर गुड़ जैसी बात तो करो। एक आदमी से दुकान से गुड़ मांग रहे थे तो वैसे कह रहा था, कहता है चले आड़ा नहीं आया गुड़ गड़। अरे मैं कहा नहीं है तो कम से कम गुड़ जैसी बात तो कर ले। समझ कि नहीं? अगर गुड़ नहीं है, अगर मिठा नहीं है, अगर आपके पास हीलिंग नहीं है, आश्चर्यक्रम नहीं है, आपके ऊपर प्रोफेसी का गिफ्ट नहीं है, तो भाई कम से कम थोड़ी सी मिठी सी बात तो कर ले। आप स्वभाव से तो थोड़ा ठीक बोल रहे, फलाना फलाना फलाना। मैं क्या कह रहा हूँ, परमेश्वर काम करता है आपकी लाइफ में। हो सकता है कहता है कि आपके पास एक भी गवाही ना बनी हो, आपका बिजनेस ना चलाओ, आपकी गवर्नमेंट जॉब ना आई हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है बेशक गुण नहीं है आपके पास, गुण नहीं है आपके पास, गवाही नहीं है आपके पास, पैसा नहीं है, फाइनेंस नहीं है। आप पादरी को जाना बोलो, पादरी साहब क्या पादरी साहब हर बार क्रिसमस पे शोभा यात्रा पे मांगते रहते हो पादरी साहब। अरे भाई नहीं है तो हम ये कह रहे हैं मिठास तो रख थोड़ी सी। अरे भाई थोड़ा बोल तो सही रख, एक्साइटेडपन रख। परमेश्वर तेरे अंदर वो देंगे जो तेरे पास नहीं है यीशु मसीह के नाम में। कहता है परमेश्वर वो देना चाहता है आपको, लेकिन आपको अपने जोश को खत्म नहीं करना, अपने स्वभाव को चेंज नहीं करना। आपको वो मिठास अपने स्वभाव में रखनी है कि परमेश्वर मेरे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आज आप कहते हैं तो परमेश्वर करेगा। बेशक जेब में 100 रुपए हो, लेकिन आपके अंदर जज्बा हो, जज्बात हो, एक्साइटेड बनो कि मैं पादरी का चर्च बनवा के रहूंगा, दीवार मैं कराऊंगा सबसे पहले खड़ी, मैं दीवार कराऊंगा सबसे पहले खड़ी, मैं करूंगा। परमेश्वर आपको देंगे अगले साल। मैंने बहुत सारी गवाहियां सुनी हैं ऐसे लोगों की कि जिनके लोगों के जीवन में बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। दूसरा राजा 13 का 14 पढ़ेंगे हम, देखो क्या लिखा, और उसको 18 तक पढ़ेंगे। हाँ जल्दी से पढ़ो। एलीशा को वह रोग लग गया जिससे उसकी मृत्यु होने पर थी। तब इजराइल का राजा यहोआश उसके पास आया और उसके ऊपर रो कर कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवारों। एलीशा ने उससे कहा, धनुष और तीर ले आ। वह उसके पास धनुष और तीर ले आया। तब उसने इजराइल के राजा से कहा, धनुष पर अपना हाथ लगा। जब उसने अपना हाथ लगाया तब एलीशा ने अपना हाथ राजा के हाथ पर रख दिए। तब उसने कहा, पूर्व की खिड़की खोल। जब उसने उसे खोल दिया तब एलीशा ने कहा, तीर छोड़ दे। उसने तीर छोड़ा। एलीशा ने कहा, यह तीर यहोवा की ओर से छुटकारे, आराम से छुटकारे का चिन्ह है, इसलिए तू आराम को यहाँ तक मार लेगा, अंत कर डालेगा। फिर उसने कहा, तीर को ले। और जब उसने उन्हें लिया तब उसने इजराइल के राजा से कहा, भूमि पर मार। तब वह 3 बार मार कर ठहर गया। आगे क्या लिखा? इससे परमेश्वर के जन ने उस पर क्रोधित होकर कहा, तुझे तो 5-6 बार मारना चाहिए था। ऐसा करने से तू आराम को यहाँ तक मारता कि उनका अंत कर डालता। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सुनो, एलीशा ने कहता है कि उस राजा को बताया, तो राजा जब आया बोलने लगा, कहता कि अब मुझे बता कि मैं कैसे आराम को जीतूं। तो उसने कहा, जा तीर लेकर आ। और ध्यान से सुनना कि उसने कहा कि तीर लेकर आ, और उसने तीर जब धनुष पर लगाया, और बाइबल बोलती है कि एलीशा ने उसकी हाथों पर हाथ रखा। हालेलुया। एलीशा ने उसके हाथों पर हाथ रखा और खिड़की खोलकर तीर चलाया, और वो तीर चला। फिर उसने एक तीर भूमि पर चलाया, तीसरा तीर एक और चलाया। उसने कितनी बार कहा था तीर चलाने के लिए? उसने कहा कि बार बार चला। उसने 5 बार कहा और उसने 3 बार चलाया, और 3 बार करके वो रुक गया और थक गया। उसने कहा, जा अब तू 3 बार लड़ाई जीतेगा, 5 बार नहीं जीतेगा। समझ में आया कि नहीं? ये औरत जो थी, कहते कि इसलिए बाइबल बताती है, ये औरत बार बार कह रही थी कि मैं उसके कपड़े को छू लूंगी, चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। इसका मतलब आपका क्लेम जो है बार बार होना चाहिए। आपको जो चीज नहीं मिल रही बार बार अंगीकार होना चाहिए। आप जब विश्वास की बातें बार बार मुंह से निकालेंगे, मैं कह रहा हूं वो दुश्मन को तीर लगेगा यीशु मसीह के नाम में, वो कर्जे का तीर जाएगा। आप बार बार चलाएं उस
कर्जे के तीर को, वो बीमारी के तीर पर करा बार बार चलाएं। आज कर्जे का तीर जाए, बीमारी का तीर जाए, करा कि आज खत्म करो उन बीमारियों को। किसी समय के वो जा रही है बीमारियां, वो कर्जे जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, कर्जे खत्म हो रहे हैं, बीमारियां खत्म हो रही है, वो समस्याएं खत्म हो रही है। यीशु के नाम में मैं क्लेम करता हूं, क्लेम करता हूं, क्लेम करता हूं, घोषणा करता हूं कि वो बीमारी जा रही है। जो आज संभव है आपके लिए संभव हो जाएगा आज रात। आमीन बोलने वालों के लिए संभव हो रहा है। लेकिन होता क्या है, 2-3 बार बाइबल पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं, 2-3 बार अंगीकार करते हैं और छोड़ देते हैं। हम बार बार नहीं करते। अलीशा ने डांटा उसको। अलीशा ने कहा मैंने तुझे कहा था कि उन बीमारियों को बार बार डांट, बार बार कह। एक औरत थी, उसके पास बच्चा नहीं था, और उसी समय जब वो हमारे चर्च में आई तो उसको मैंने कहा कि परमेश्वर तेरे को 1 नहीं 2 देने के लिए जा रहा है। उसका पति विश्वास में नहीं था, पत्नी विश्वास में थी। और पत्नी ने क्या किया, शोरूम पर गई, उसने 1 कपड़ा नहीं खरीदा, 2 कपड़े खरीद लिए। कहा 1 बच्चा चाहिए था, 2 कपड़े खरीद लिए, 2 जोड़े खरीद लिए। उसने कहा, पादी साहब ने कहा जुड़वा होंगे, वो बार बार कहती रही, बार बार कहती रही। उसके लोग कहते रहे लेकिन वो बार बार कहती रही। और जब उसको बच्चा हुआ तो वो चर्च में 2 जुड़वा लेकर आई, जुड़वा। हाँ, ऐसे ही हमारे साथ एक अनिल भी रहा, 21 साल से बच्चा नहीं था। उसकी पत्नी को हिमाचल से किसी ने बताया कि जाओ प्रॉफिट बजिंदर मिस्ट्री में। और जब आए, मेरे पास आए, 5 साल पहले आए थे, और मैंने उसी समय उसके पेट पर हाथ रखा और मैंने कहा कि जाओ जोड़े खरीद लो, बच्चा हो रहा है। और इन्होंने जाकर जोड़े ले लिए और उन्होंने कहा कि हमें तो पूरा परिवार ही देगा, 2 चाहिए तो 2 ही। कहते पादरी साहब ने मुंह से निकला है जुड़वा होंगे। मैंने कहा जोड़े खरीद लो, उन्होंने कहा इनको सुना जुड़वा होंगे। और इन्होंने उसी समय 2 जोड़े खरीदे और प्रार्थना करने लगे, बार बार घोषणा करने लगे, क्लेम करने लगे। आदमी का विश्वास ठंडा हो गया। औरत कहती कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को ये चर्च नहीं छोड़ना, मैंने जाना ही जाना है, इस चर्च में डेली जाना है, हो ना हो। साल हो गया, 2 साल हो गया। CMC हॉस्पिटल क्या, PGI हॉस्पिटल क्या, कोई हॉस्पिटल, कोई स्कैन, कोई कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। कोई भी ऐसी चीज जो नहीं करा के देखी, नहीं हुआ। वो क्या आजकल साइंस करती है, बच्चा हो जाता है, वो भी करके देख लिया लेकिन वो भी नहीं हुआ। ट्यूब में भी बच्चा रखवा के देख लिया, वो भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद जब चर्च में आए और अंगीकार किया, और उसने कहा कि अब चाहे मुझे मिले ना मिले, 4 साल हो गए, लोग बोलते रहे, लेकिन इसने कहा कि नहीं, पादरी साहब ने कहा बच्चा होगा तो होगा, होगा तो होगा। बार 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 कहती रही, परमेश्वर से कहती रही, घोषणा करती रही। और उसी दिन मैं कह रहा हूं कि 5 साल के बाद कहता है कि अब इसको 2 जुड़वा इकट्ठे बच्चे हैं, उसको भी यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर ने आशीष दिया। मैं कह रहा हूं कि जब आप बार बार क्लेम करते हैं, एलिया ने बार बार इसलिए भेजा, परमेश्वर आपको इसलिए बार बार इस पादरी के पास भेज रहा है कि ताकि आज के बाद करा तुम्हारा स्टैंडर्ड ऊपर आए, यीशु मसीह के नाम में तुम्हारा लेवल ऊपर आए, तुम्हारी आशीषें ऊपर आए। हो सकता है आपका शत्रु बीमारी हो, कर्जा हो, या फिर कोई भी आर्थिक तंगी हो, कोई कोर्ट केस हो, या फिर कोई बार बार ऐसी चीजें आपके जीवन में घूम रही हो, लेकिन आपको उसको डांटना है। हालेलुया, आपको उसको डांटना है। कहता है अलीशा ने क्यों डांटा उसको, कहता है कि तूने 3 बार चलाया, मैंने तेरे को 5 बार कहा था। मैं कह रहा हूं कि मैंने आपको 5 बार नहीं कहा, जब तक गवाही ना आ जाए तब तक कहते रहो, घोषणा करते रहो यीशु मसीह के नाम में। आपको थकना नहीं है, कहता आप कहते रहो, रोज क्लेम करो। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपकी जिंदगी में कोई काम छोटा नहीं, बहुत बड़ा काम करने वाले यीशु मसीह के नाम में। 9 नगर की एक विधवा थी और उसी समय उसके बच्चा मर गया, और जब वो लाश को लेकर जा रहे थे उसके बच्चे को, तो उसी समय बहुत सारे लोग आए, डॉक्टर आए, वैद्य आए, गांव वाले आए और कहने लगे हेलो हेलो, तेरा बच्चा तो मर गया, तेरा बच्चा तो मर गया, नब्ज पकड़ के देख, तेरा बच्चा मर गया, तेरा बच्चा मर गया। लेकिन औरत, विधवा औरत बार बार यही कहती रही, मेरा मरा नहीं है, मरा नहीं है, मरा नहीं है, मेरा तो जिंदा है। बार बार क्लेम था उसका, मेरा मरा नहीं है, मरा नहीं है, जिंदा है। और इसी समय यीशु मसीह ने उसको फोन लगाया होगा, परमेश्वर ने यीशु मसीह को, कहाँ घूम रहा है, कहता मैं 9 नगर में हूँ। कहता जा यार, एक विधवा ने दिमाग खराब कर दिया। कह रहा क्या हो गया, हो सकता है, कह रहा हूँ जा। कहता क्या होगा, कहता मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कहता बार बार कह रही है मेरा तो जिंदा है, जिंदा है। कह रहा रिपोर्ट सामने है, डॉक्टर सामने है, लोग सामने, नमज पकड़ के दिखा रहे हैं, लाश सामने पड़ी है, लेकिन मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और इसी समय यीशु मसीह गया, कहता मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उसने कहा हेलो, यीशु मसीह ने उसकी लाश को नहीं देखा, उसके विश्वास को देखा, उसके क्लेम को देखा, उसकी घोषणाओं को देखा, उसके बार बार अंगीकार को देखा, उसकी मुंह की सामर्थ को देखा, उसकी मुंह की ताकत को देखा और कहा हेलो। कहता ये मरा नहीं है, कहां लेके जा रहे हो, नीचे रखो, जिंदा है। उन्होंने कहा है तूने तो देखा भी, नमाज भी नहीं पकड़ी। कहता मैंने इसके माँ का मुंह पकड़ा है, इसका विश्वास पकड़ा है।
समझ में आया कि नहीं? नीति वचन के 6 के 2 में लिखा, कह रहा है कि मनुष्य अपने मुंह के द्वारा पकड़ा जाएगा, और ये औरत अपने मुंह के द्वारा पकड़ी गई। और यीशु मसीह ने कहा, हेलो अर्थी नीचे रखो, ये जिंदा है। कहता है चेक तो कर ले, मरा पड़ा है, कौन है तू? डॉक्टर है, वैद्य है? उसने कहा, रे मैंने इसके मुंह की सामर्थ को देख लिया है, इसके अंगीकार को देख लिया है, इसके बार बार के अंगीकार को देख लिया है। आप हारते कब हैं? कह रहा है कि आप हारते कब हैं? जब आप बार बार बोलना छोड़ देते हैं, आप बार बार नेगेटिव बोलते हैं। लेकिन ये औरत बार बार कहती रही कि मेरा तो जिंदा है। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा, चेक करो उसको। उसने कहा, लड़के खड़ा हो जा। और वो अर्थी पे से खड़ा हो गया, लड़का सबके सामने खड़ा हो गया। मैं कह रहा हूं, जितने सेलिब्रेशन मना रहे हैं, 9 नगर की विधवा औरत के बच्चे के करे कि उठने में, जिंदा होने में सेलिब्रेशन मना रहे हो कि नहीं? किसी की गवाही में आपके घर भी एक सेलिब्रेट करने वाली गवाही आएगी। आप दूसरे की गवाही में सेलिब्रेट नहीं करते। यही कारण है परमेश्वर आपको देखता है। कहता आप दूसरा गाना गा रहा होता है तो आपको खुश नहीं होते। कह रहा आज आप खुश हो रहे हैं तो परमेश्वर कह रहा है कि आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। दूसरा, आपके घर के सामने कार ले आया है, आपको आनंद मनाना है। आज मेरे पास इतनी सारी कारें, पता क्यों है? क्योंकि उस समय मुझे पता नहीं था। मेरे साथ एक हम छोटे थे, 5वीं क्लास में पढ़ते थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल तक लड़का लड़की पढ़ते थे, 5वीं क्लास तक इतने इतने होते थे। वो बनियों की लड़की थी। वो मुझे बोलती थी कि मेरा नाम दूसरा बोलती थी सभी, कहती आप ना 3 बार ताड़ी बजाया करो, जो कार दिखती है हमारी हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा। मैं उस कार को देखकर सेलिब्रेशन करता, मैंने कहा हो गई हमारी हो गई। आप समझ रहे कि नहीं? पड़ोसी हैरान, कह रहे ये क्या हो रहा है? तुम्हारा बच्चा कार हमारे घर आई और तुम्हारा बच्चा हमारी होगी। हमारा बाप साइकिल पे जाता था छोड़ने के लिए। मेरा डैडी कैसे, हम देखो, मेरा डैडी साइकिल चला रहा है, डंडे पे बड़ा भाई बैठा है, हैंडल पे मैं बैठा हूं, पीछे माँ बैठी है, उसके पीछे पकड़ के कौन खड़ा है? छोटा भाई खड़ा है। और मेरा बाप जा रहा साइकिल पे, मैं हूं मर्द टांगे वाला चढ़ा। और मेरी माँ के अंदर ये विश्वास नहीं था, क्योंकि मेरा डैडी इतनी शराब पीता था, उसको पता था हम घर भी नहीं ले सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा भाई पंकज, वो कहता था, मेरा भाई रवि कहते थे छोड़ो परे, घर ही छोड़ देते हैं, कहीं और वो काम करने कहीं और जाता था। मेरा भाई वहीं पे छोटा बच्चा, और मेरे अंदर विश्वास था, छोटे सी उस लड़की ने मेरे अंदर विश्वास डाला था। ताड़ी बजाया करो, कार हो जाएगी। हालेलुया, ताड़ी बजाया करो, तुम भी पादरी बन जाओगे एक दिन। ओए चुप। और मैंने उन घर को देखकर, मैंने उस दिन मम्मी ने पूछा तू दूसरों की ताड़ी देखकर, वो सामने वाली आंटी आई थी, रोज तू उसकी गाड़ी को देखकर हमारी हो जाएगी करता है। कह रहे तुम्हारा लड़का जादू टोने करता है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरे को तो छोटी सी मेरी स्कूल में पढ़ती एक लड़की उसने सिखाया। और उसने मैं रोज करता। मम्मी के चुप, कहते जब कार के लिए करता तो घर के लिए कर लिया करना। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं दूसरों के घर देख के करने लगा, हमारा हो जाएगा। अरे विश्वास करो, जो दूसरों का है वो हमारा हो जाएगा आज। अरे दूसरों की गवाही आई, हमारी भी आएगी। अरे आएगी कि नहीं? सेलिब्रेशन है कि नहीं? अरे इसका लड़का अमेरिका गया, हमारा भी जाएगा। मैंने एक आदमी को देखा ताड़ी ऐसे बजा रहा था, मैंने कहा ये क्या है? कहता जी हमारा हो जाएगा। तो हमें भी विश्वास है, यीशु मसीह जो कह रहा है सब कुछ हमारा है। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कहता आपके अंदर विश्वास की कमी है, इसलिए कहता है कि आज भी नहीं है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर काम करता है। पूरे परिवार में से परमेश्वर ने मुझे चुना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जन्म में देख लिया था इसका विश्वास कमजोर नहीं है, इसके मुंह के बार बार अंगीकार सही है, हमारी हो जाएगी कार, हमारी हो जाएगी, हमारा घर हो जाएगा। आप समझ रहे कि नहीं? मैंने कहा पंजाब में चर्च हमारा हो जाएगा, हरियाणा में चर्च हमारा हो जाएगा, कोलकाता में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, ये मेरी प्रेयर है, हमारा पीबीएस मिनिस्ट्री का हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? आपका अंगीकार अगर सही है, मैं कह रहा हूं आपका हर स्टेट में मेरी फैक्ट्री होगी, हर स्टेट में मेरा घर होगा, हर स्टेट में मेरे बच्चे आशीषित होंगे, हर कंट्री में बच्चे आशीषित होंगे। आपका अंगीकार अगर सही है, मैं कह रहा हूं एक बड़ी जबरदस्त गवाही आएगी आज।
आपके क्लेम में कमी है, आप घोषणा नहीं करते। कहते हैं कि घोषणा करें बार। परमेश्वर उस प्रेयर को सुनते हैं जो बार बार करते हैं। परमेश्वर उस प्रेयर को ज्यादा सुनते हैं जो बार बार करते हैं। उनके लिए रिजल्ट लेकर आते हैं जो बार बार मुंह से निकालते हैं। तो इसका मतलब ये घोषणाएं, कहते हैं जब आप करते हैं तो परमेश्वर काम करते हैं। यीशु मसीह के आज हाथ उठाऊं और कहूं, यीशु मसीह के कंगाल होने से मैं धनी हो गया। कहते रहो बार बार। मैं कह रहा हूं एक दिन तुम धनी हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। जब तक आपका फाइनेंस के रास्ते ना खुल जाए, कहते रहो कि यीशु के कंगाल होने से मैं धनी हो गया, मैं आशीषित हो गया। जब तक कहते रहो, जब तक आपका एक नया लेवल ना आ जाए, नया बिजनेस न बढ़ जाए, जब तक कि आप सामने वाला आपको खुशखबरी देने के लिए आ जाए, आप घोषणा करते रहो इस साल में, अगले साल मेरे लिए आशीषों का साल होगा, अगले साल मेरे लिए जॉब आएगी, फैक्ट्री आएगी, घर आएगा, नया बिजनेस आएगा, नई सेवकाई में मैं खड़ा हूंगा। आप जो मांगेंगे परमेश्वर आपको सुन रहे हैं। आप जितनी बार क्लेम करेंगे, एक्शन के साथ करेंगे। अगर आप हिम्मत हार गए तो परमेश्वर नहीं करेंगे। अगर आप हिम्मत नहीं हारे तो सही समय पर कटनी काटेंगे यीशु मसीह के नाम में। समस्या कहाँ है? हम एक बार बोलते हैं समस्या वहाँ है और थक जाते हैं, लेकिन हम कह रहा जब प्रार्थना करने से और अंगीकार करने से हटते नहीं है, क्लेम करने से हटते नहीं है, तो शैतान हटने लग जाता है आपकी चीजों से। समझ में आया कि नहीं? शैतान हटने लगता है, भागने लगता है, आपकी चीजों को छोड़ने लगता है। जिस चीज पर आपके कब्जा कर लिया है, मैं कहता हूं कि वो आपके कब्जे छूट रहे हैं। लेकिन कब? कह रहा जब आप क्लेम करेंगे। अपने हाथों को उठाओ। आपने चिंता नहीं करना, जो काम प्रभु ने शुरू किया है उसको वो पूरा भी करेगा। आपको चिंता नहीं करना। मैं कह रहा हूं कि जो काम प्रभु ने शुरू किया आपकी लाइफ में वो पूरा भी करेगा। आपने बस वचन को लेकर बार बार घोषणा करते रहने हैं। जब आप नहीं बदलेंगे, अगर शैतान देख लेगा ये नहीं बदल रहे, बार बार बोल रहे हैं, तो वो आपके हालातों को बदलना शुरू करेगा यीशु मसीह के नाम में। हटना शुरू करेगा, आपके हालातों को छोड़ना शुरू करेगा, आपकी परिस्थितियों को छोड़ना शुरू करेगा, आपकी सिचुएशन को छोड़ना शुरू करेगा, आपके हालात बदलने लगेंगे। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? अरे हाँ के ना? जितने हाँ कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं हालात बदल रहे हैं आज। मैं कह रहा हूं आमीन बोलने वालों के हालात बदल जाएं आज। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? हाँ या ना? क्योंकि ये बाइबल का रूल है, आपको बार बार घोषणा करनी पड़ेगी। अगर आप बार बार घोषणा कर रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए चमत्कार कर रहे हैं। एक लड़की थी और एक पास्टर के पास गई और जाकर कहने लगी, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरे जीवन में कभी भी कोई मैरिज, मेरे 10 साल हो गए हैं, उम्र 35 साल हो गई है, कोई लड़का ही नहीं मुझे पसंद करता, कोई रिश्ता ही नहीं आता। तो उसी समय पास्टर ने कहा ये क्या बात है? कागज लिया और कागज पर कह रहा लिख कैसा लड़का चाहिए। उसने कहा गोरा चाहिए। उसने कहा तू कैसी है? काली। उसने कहा अच्छा। उसने कहा हाइट कितनी चाहिए? लंबी चाहिए। तू कितनी है? कहती मैं छोटी नाटी हूँ। उसने कहा अच्छा। उसने कहा कैसा चाहिए? कहते टीचर चाहिए। उसने कहा कैसा चाहिए? कह रहे कि फाइनेंस में मजबूत चाहिए, उसके पास घर भी होना चाहिए, उसके पास कार भी होनी चाहिए। उसने कहा ठीक है। कहता कि ले और ये जाके अपने शीशे पर चिपका ले और प्रार्थना क्या कर और विश्वास से घोषणा करनी शुरू कर दे कि मरकुस 11:24 में लिखा कि प्रतीति कर लो कि जो तुम कहते हो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हो जाएगा। जो तुम कहोगे वो हो जाएगा। उसने यही कहना शुरू कर दिया, रोज प्रार्थना करना शुरू कर दिया। परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ आपने मुझे गोरा लड़का दे दिया है। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर आपने मुझे बहुत अच्छा लड़का दे दिया है। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर आपने मुझे टीचर ही दे दिया है। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि उसने क्लेम करना शुरू कर दिया कि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि आपने लंबी हाइट वाला दे दिया है। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर उसके पास गाड़ी भी है, घर भी है, एक अच्छा फाइनेंशियल मजबूत लड़का आपने दे दिया है, मेरा कैरियर बना दिया है उसके साथ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। और उसने कहा और कई साल के बाद वो मिली और उस पास्टर की वाइफ आई। कहते ये लड़की वही है जिसके लिए आपने दुआ की थी। कहते कौन है ये लड़की? कहते वही है जिसको आप दुआ में लिख कर देकर गए थे। उसने कहा सेम टू सेम। कहती मैंने जब दुआ किया ऐसे तो मेरे को लड़का लंबा ही मिला, टीचर ही मिला, और कह रहे कि वो जॉब पर मिला, फाइनेंस में मजबूत मिला, उसने मुझे पसंद कर लिया, आशीषित हो गया। कारण क्योंकि उसके मुंह के क्लेम को बार बार परमेश्वर सुन रहा था। शैतान उसे निराश कर रहा था, उसके हालातों को चेंज कर दिया। चेंज किसने? उसके मुंह के शब्दों ने, उसके मुंह के अंगीकार ने, उसके विश्वास ने। जब आप बार बार कहेंगे शैतान आपको डराएगा, लोग आपको डराएंगे, लेकिन आपको अपने हालातों से डरना नहीं है। आपको अंगीकार करना है आज मैं गोलगप्पे बेचता हूं, कल मैं प्लेन भी बेचूंगा यीशु मसीह के नाम में। अरे आज मैं झाड़ू बेचता हूं, कल मैं बड़े बड़े मकान सेल करूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा आपका विश्वास अगर कमजोर हुआ तो पवित्र आत्मा कुछ नहीं कर पाएगा।
आप वो पेड़ हैं, कहते हैं जो आप लोगों की जिंदगियों में बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, जब आप जुड़े रहेंगे इस चर्च के साथ, कह रहे हैं कि आपके जीवन में आज से बढ़ोतरी होना स्टार्ट होंगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि अयूब को जानते हैं, अयूब 4 चीजों में था। कह रहे हैं वो परमेश्वर का भय मानता था, खरा था, कह रहे हैं कि और सीधा था और बुराई से दूर रहता था। और परमेश्वर ने उसको, कहते उसका, शैतान ने उसका सब कुछ ले लिया। 4 खराई के बाद भी, ईमानदारी के बाद भी उसका सब कुछ ले लिया। लेकिन उसके मुंह, उसकी पत्नी चली गई, बच्चे चले गए, उसके लोग कहने लगे छोड़ दे परमेश्वर को, तुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन उसने हाथ उठाकर एक भी दिन, कहता अपना अंगीकार नहीं गिराया, अपना बार बार कहता रहा, जिसने ले लिया है वो और देने वाला है, वो और देगा, बार बार देगा। और बाइबल का इतिहास पढ़ लो आप, पहले अध्याय में सब कुछ ले लिया और लास्ट 42 अध्याय में सब कुछ वापस दे दिया, डबल वापस दिया। मैं कह रहा हूं याद रखना, जो इस समय हाथ उठा रहे हैं, जो इस चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, जो ऑनलाइन है, जो निराश हैं, जो चिंता में है, अगर आज फैसला कर लें इस वचन के अनुसार कि मैं बार बार कहता रहूंगा, जो नहीं है मुझको बार बार मांगना स्टार्ट करूंगा, बार बार घोषणा करना स्टार्ट करूंगा और प्रतीति कर लूंगा, हो गया है मेरे लिए, हो चुका है, परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू करूंगा कि परमेश्वर तूने मुझे दे दिया है, एक्शन करना शुरू करूंगा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज रात वो खोया हुआ वापिस आएगा यीशु मसीह के नाम में, खोया वापिस आएगा। समझ रहे कि नहीं? कितने गूंगे हैं यहाँ पर? हाथ उठा के बताओ कितने गूंगे हैं। मैं गूंगों से बात करना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मुंह से बोलना और एक्शन करना जरूरी है। अगर दूध के गिलास पर मक्खी बैठ जाए, दूध के गिलास पर मक्खी आके बैठ जाए, क्या आप वहां पर प्रेयर करेंगे? परमेश्वर मक्खी दूध में ना गिरे, परमेश्वर ना गिरे। वहां पर हाथ हिलाना पड़ेगा, हाथ हिलाना पड़ेगा ना। आप कई लोग प्रार्थना ही करी जा रहे हैं, अरे प्रार्थना तुमने कर ली, तुम्हारी रूटीन की प्रार्थना है सुबह शाम, लेकिन आप चलते चलते, खाना बनाते बनाते अंगीकार क्लेम करो, एक्शन भी करो कि जो मैंने मांगा मिल गया है, आ रहा है, आ रहा है, मेरा जहाज भर रहा है, मेरा बिजनेस चल रहा है। सुनो, गूंगों को कैसे समझाएंगे? गूंगों को कैसे समझाएंगे? हेलो गूंगे, तेरे पास करोड़ रुपए आ रहा है। गूंगा समझ गया? नहीं समझा। गूंगा कैसे समझेगा? एक्शन से। समझ रहे हैं कि नहीं? आपको क्या करना आज से? मैं कह रहा हूं यीशु मसीह ने पतरस को एक्शन से समझाया। पतरस को कहा जाल खींच ले, उसने कहा जाल तो खाली है। कह रहा बेवकूफ, पहले खाली तो खींच पहले खाली तो खींच। कितनी बार? कहता बार बार। उसने खींचा, कितनी बार? सारी रात जाल खींचा, नहीं आया। उसने कहा आप खींच, खींचा, कहता क्या आया? कह रहा 153 मछलियां आ गई है। सुनो सुनो, एंजॉय बाद में करना। मैं कह रहा हूं कि आपके घर गाड़ी है? नहीं है, खींच लो। आपके पास घर है? आपके पास PR है? खींच लो। आपके पास चंगाई मिली? नहीं मिली, कोई नहीं, चंगाई वाली रिपोर्ट खींच लो। आपका मन कहेगा, आपके विचार कहेंगे अब तक नहीं आई, अब तक नहीं आई, लेकिन थोड़ी देर के बाद पता लगेगा अरे क्या हुआ, क्या हुआ? कह रहा 1,53,00,000 रुपए आ गए हैं यीशु मसीह के नाम में। एक चंगाई की गवाही आ गई है यीशु के नाम में। बार बार जाल खींचने के बाद, बार बार अंगीकार करने के बाद कि जो मैंने मांगा मिल गया है। मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं गरीब नहीं हूं, अरे मैं बीमार नहीं हूं, मेरी रिपोर्ट गंदी नहीं है, अरे मेरा पर्च, मेरा चर्च, मेरा पादरी गंदा नहीं है। मेरे लोग मानते हैं, मेरे लोग इस बात को जानते हैं। आपको कहना है, आपको आपके खिलाफ खड़े हो जाएं लोग, कहीं ये पति शराबी है इसको छोड़ दे, आपका पति व्यभिचारी है इसको छोड़ दे, आपकी पत्नी गंदी है इसको छोड़ दे, आपका बच्चा गंदा छोड़ दे। उसको बोलो यीशु मसीह गंदों को साफ करना जानता है। आप मानने के लिए तैयार ना होना, आपकी प्रार्थना में दम होना चाहिए, आपका अंगीकार होना चाहिए, बार बार कहना चाहिए मेरा पति सुधर गया, सुधर गया, एक दिन वो नशा छोड़कर आएगा, आपके सामने खड़ा होगा शांति के साथ। समझे कि नहीं? आपका जाल भरेगा, खाली नहीं जाएगा। आपको बस विश्वास करना है, आपको बार बार कहना है, जो आप नहीं कहते वो कहो। आज से जब आप बार बार कहना स्टार्ट करेंगे, परमेश्वर सुनना स्टार्ट करेंगे। आज मैं ऐसे लोगों के लिए दुआ कर रहा हूं, भविष्यवाणी कर रहा हूं, अपने हाथों को उठाओ। आपकी जो भी कोई काम बंद है, आज आपकी मुंह की सामर्थ और आपके मुंह में चमत्कार है और आपके हाथों में आज इसी समय एक्शन करेंगे। सब एक्शन, खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, एक्शन करेंगे। एक्शन का मतलब समझते हैं कि आपको इसी समय शैतान को डराना है, शैतान को हटाना है। इसी समय जा रहा है। सुन रहे हो, सुन रहे हो? एक रात मैं ऐसे कर रहा था, एक रात मैं ऐसे कर रहा था जब मैं प्रभु में आया नया नया, और उसी समय कर रहा था मेरे गांव में। जब मैं प्रभु में आया, मेरे गांव में मैच था और मैंने कहा कि ले आखिरी गेंद पर मैं ही अपने गांव वालों को मैच जिताऊंगा।
मैंने कहा छक्का, मैंने कहा ये गया छक्का, मैंने कहा ये गया छक्का। पीछे से मेरा बाप आ गया, कहता क्या कर रहा है? मैंने कहा मैं यीशु मसीह में छक्का लगा रहा हूँ। कहता क्या कर रहा है? मैंने कहा अभी छक्का लगा रहा हूँ, मैंने छक्का लगाया है। कहते गेंद तो कहीं नहीं दिख रही, बैट तो कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन शैतान को मैं डरा रहा था। मैं क्या कर रहा हूं कि आप परिस्थितियों को पहले डराना शुरू कर दो, शैतान को पहले डराना शुरू कर दो, हालातों को पहले डराना शुरू कर दो। अगर आपने एक्शन करके डरा दिया, आपने एक्शन करके डरा दिया, मैं कह रहा हूं, मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं इस औरत के लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि जा तू कनाडा जा रही है, ये कनाडा जा रही है, कनाडा जा रही है, कनाडा जा रही है, कनाडा जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। घोषणा करता हूं, घोषणा करता हूं, घोषणा करता हूं, कनाडा पहुंच गई है यीशु मसीह के नाम में। इसका घर बस गया यीशु मसीह के नाम में। जा कनाडा जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। गुप्त बातें बता रहा हूं, कनाडा जा रही है, तेरा घर बस रहा है यीशु मसीह के नाम में। समझ में आई मेरी बात? आपका क्लेम जब होगा तो ये जाएगी अपनी लड़की के पास। समझ में आया कि नहीं? लड़की कहाँ है तेरी? और थोड़े दिन बाद कहां मिलेगी? ये है हमारा विश्वास। समझ में आया कि नहीं? कहता आपको, कहता ये क्लेम करना है, कहता आपको क्लेम करना है। बेशक आपके हालात हो, लेकिन अगर इसकी स्टोरी सुनेंगे तो कोई इसके साथ नहीं है, अकेली है बेचारी। लेकिन मैंने ऐसी बात कह दी घोषणा करके, बार बार अब ये कहेगी तो ये वहां पहुंच जाएगी जहां नहीं थी, वहां पहुंच जाएगी। आप जिस लेवल पर नहीं खड़े हुए, आप वहां पहुंच जाएंगे उस लेवल पर। कह रहा बस आपको एक्शन करना है आज, अपने हाथों को उठाना है और कहते रहो, आज कहते रहो। कहूं कि इसी समय अपने हाथों को हिलाओ, इसी समय शैतान मेरी जिंदगी से जा, चल निकल बाहर, निकल बाहर, निकल, निकालो से, हाथों से निकालो, बाय बाय ना करो, निकालो, निकालो से, बोलो निकल, निकल। कैंसर की बीमारी, शुगर की बीमारी इसी समय लोगों के अंदर से निकल जा। दुआ करो तो लोगों के लिए, बोलो निकल जा, निकल जा। बीमारों को छोड़ दे, बीमारों को छोड़, जा रहा है तू, जा रहा है। बीमारियों को, बीमारियों को, बीमारियों को लेकर निकल रहा है तू, निकल रहा है। लोगों के हालात चंगे हो रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही है यीशु मसीह के नाम में। हर आत्मिक लेवल पर खड़े हो जाएं, हर आत्मिक लेवल पर खड़े हो जाएं। गूंगे बोलने लगे, बोलो गूंगेपन की आत्मा छाए, करो सर्वाइकल की आत्मा छाए। आपको जो बीमारी है वो गंदी आत्मा को बोलो निकल जा मेरे अंदर से, बोलो निकल जा, मैं तुझे डांटती हूं, निकल, निकल बाहर, निकल, निकल बाहर, निकल, निकल। कर्जे डालने वाली आत्मा निकल जा, बिजनेस को बांधने वाली आत्मा निकल जा, निकल, निकल।